जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास है बहुत ही मजेदार, बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। देखिए, पूरा CI पढ़ा, पूरा SI पढ़ा, उसे अलग रख दीजिए। जो ये अपने आप में जो ये क्वेश्चंस आज हम करेंगे, इनका अपने आप में एक अलग ही महत्वपूर्ण रोल है। क्यों रोल है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये। क्यों करेंगे? जब एग्जाम आएगा तो ये जो क्वेश्चंस उठाए मैंने हाल फिलहाल में, ज़्यादातर जो क्वेश्चन उठाए वैसे तो जितने भी प्रीवियस ईयर है मैक्सिमम उठाए, बट हाल फिलहाल के जो आजकल एग्जाम में किस तरह से वही चीज़ें तोड़ मरोड़ के वो पूछ रहा है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ कि वो अगर पूछेगा, जितना भी हमने सीखा है वो तो सीख लिया, पर वो पूछ किस तरह से रहा है आज के समय में, वो सब कुछ आपको आज की क्लास में मिलेगा। ये समझ लीजिए, अगर आज की पूरी क्लास जब भी आप पेपर देने जाओ तो रिवीजन के लिए ये वाली क्लास जरूर पढ़ें। ठीक है सर, मार्किंग डाल दीजिए उस वाले में। तो CI ऐसे, और थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, साफ नहीं दिख रहा यार। अरे लो, कैसे कर रहे हो यार, आराम से। ठीक है, तो ये CI SI का जो ये वाला पार्ट है, इसे जरूर देखना। क्यों? इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, सभी प्रीवियस ईयर। और अगर एंड में टाइम मिला, जैसा कि यार ज़्यादा समय हो गया तो बात अलग है, नहीं तो अगर टाइम मिला तो आज जो हाफ ईयरली वाले रह गए थे वो एक दो पोर्शन 10-1 मिनट का पार्ट है वो करा दूंगा। नहीं, अगर आज टाइम मिला तो कल ले लूँगा। ठीक है, बट कोशिश करेंगे आज ही। ये वाले तो सारे ख़त्म करके मानेंगे, जब तक नहीं ख़त्म होंगे तब तक बने रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए और एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाइए भाई, एक बार शेयर कर दो, क्योंकि आज की क्लास में ना सही में जो भी आपका कोई यार दोस्त हो, जो भी हो, उससे कहिए कम से कम ये शेयर कर दो। कम से कम उसका जो ये आज की क्लास है ना, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपको भी बहुत मजा आएगा और जो आपका कोई यार दोस्त होगा उसको भी बहुत मजा आएगा। और दूसरी बात, कल एक बहुत ही स्पेशल लाइव टेस्ट ला रहा हूँ सुबह 9 बजे, जो फ्री होगा बिल्कुल ऐप के ऊपर। ठीक है, तो ऐप के ऊपर फ्री लाइव टेस्ट होगा कल सुबह 9 बजे, सभी बच्चे आ जाना। और जैसा कि मैंने बताया, अच्छा एक बात और यार, बहुत से बच्चे ना थोड़े से गुस्सा हैं। किस बात के लिए गुस्सा हैं? जो ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है ना, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, जो नाम लिख रहा होगा आपके सामने, RAHUL राहुल DESHWL राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी। ठीक है, इस टेलीग्राम, देखिए ये टेलीग्राम का ग्रुप आपके लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ किस तरह से? फ्री क्लास चाहिए, यहाँ मिलेगी। मेरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस ग्रुप में मिलेगी टेलीग्राम के। और अगर मैं PDF डालता हूँ, कितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी की PDF यहाँ मिलेगी। यानी कि ये समझ लीजिए, अगर मैथ के अंदर हर सब चीज़ें प्राप्त करनी है तो इस ग्रुप में जुड़ जाइए। अब हुआ क्या, कल परसों 3 दिन पहले शायद गलती से सर से या किसी से, पता नहीं, 2-3 जने टेलीग्राम को संभालते हैं, तो उस पर किसी चीज़ पे ऐसी सेटिंग पे क्लिक हुआ कि खुद ही बच्चे उस ग्रुप से मतलब रिमूव, ऑटोमेटेड वो रिमूव हो रहे थे। तो बच्चों के मैसेज वैसे आए, सर हमें रिमूव क्यों कर दिया, जबकि रिमूव नहीं किया गया था, क्योंकि कौन चाहेगा यार, 40-40 बच्चे रिमूव हो रहे थे। तो हमने फिर एक सर से बात करी जो टेक्निकल में, जिनका थोड़े से इन्हीं चीज़ों में टेलीग्राम वगैरह में, फिर उन्होंने उसे सही करा। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर रिमूव हो गया हो तो फिर से ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी। ठीक है, वो हमने नहीं करा। अगर आपको ऐसा लगता है तो सॉरी, वैसे मैं करूँगा ही क्यों, आप जब मैं रोज़ बोलता हूँ इस ग्रुप में जुड़िए। ठीक है मेरे भाई, तो आगे चलें। ओके, अच्छा एक बात और जल्दी से देखिए, एक कोड है, फिर उसके बाद क्लास की तरफ आते हैं। RD सर कहाँ से है? राहुल देसवाल से। ऑफलाइन में बोला करते हैं बच्चे, तो RD सर 10, ये कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। अगर आप 10-15 टीचर्स की एक बेस्ट टीम से, मतलब टीचर्स तो बहुत होंगे, बट उसमें से अपने कलेक्टिव जो भी आपको बेस्ट लगते हैं, कोई भी यूट्यूब पे आपने टीचर देखा, आपको लगता है ये टीचर है यार, ये बेस्ट है, उस सभी का कोर्स लेना चाहते हो तो आप एक RD सर 10, ये कोड है, ये कोड लगाइए। और इतने सारे टीचर्स का जो कोर्स है, एक प्रॉपर कोर्स जिसमें इंग्लिश भी होगी, रीजनिंग भी होगी, हिंदी भी होगी और मैथ्स मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा ही। ठीक है, तो इस तरह का कोर्स आप सिर्फ मैक्सिमम 6000 या फिर डिस्काउंट के बाद 5400 रुपये में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। तो समझ लीजिए, अगर एक टीचर के हिस्से में भी अगर जा रहे हो तो पूरे एक साल के सिर्फ फीस गई आपकी जेब से 600-700 रुपये, इस तरह से कुछ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कोर्स परचेज करोगे, RD सर 10 ये कोड लगाओगे, और कोड लगाने के बाद अंदर जब जाओगे तो टीचर्स की जो भी लिस्ट होगी उसमें से जो आपको लगता है, ऐसे करंट अफेयर का जो बेस्ट लगता है टीचर आपको, वो टीचर छाड़ लीजिए। ठीक है, कोई बायोलॉजी का लगता है बायोलॉजी का छाड़ लिया, कोई फिजिक्स का लगता है फिजिक्स का,
हिस्ट्री का लगता है हिस्ट्री का, रीजनिंग का लगता है रीजनिंग का, मैथ का तो मैं वहाँ पर होऊंगा ही। और मेरा बैच स्टार्ट भी हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि पिछली वीडियोस फिर आपको ऑफलाइन देखनी पड़ेंगी, नहीं तो ठीक है। तो लाइव में क्या होता है, थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये बात समझ आ चुकी है, और इन सभी के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी पर मिल जाएगी। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आ जाए क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई ठीक है, ओके। तो देखिए इस तरह से आपका टेलीग्राम का ग्रुप दिखेगा, ठीक है, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर अगर आपको कोर्स भी परचेज करना हो ना, आपको लगे यार कोर्स परचेज कैसे करेंगे, तो इस ग्रुप में आ जाओ, सब कुछ इस ग्रुप में मिल जाएगा आपको। एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करोगे, इस तरह से सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, ये नहीं आगे लगाइए, अगले वाला सब्सक्रिप्शन वाला नहीं, इस पर क्लिक करोगे तो एक सब्सक्रिप्शन का आएगा, बस वहाँ पे वो कोड मांगे तो RD Sir 10 डाल देना, ठीक है। या फिर अगर फ्री वाली क्लास चाहिए तो फ्री वाली क्लास पे जब क्लिक करोगे तो उसके बाद नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा। दिखाइए सर कैसे आता है, जल्दी से। अब क्लास करवानी है इसी पे ध्यान दो, ठीक है। नोटिफाई मी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वो क्लास, और उसके बाद यहाँ छोटी सी नन्ही उन्नी फोटो दिख रही है, इस पर क्लिक करोगे तो मुझे आप फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आता है, सर जल्दी से पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से लगा दो। और मुझे यार जस्ट वो कहाँ है जिससे हम यार मिट होते थे, ये रहा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। तो जितने भी CISI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो नए तरीके से पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेंगे और जल्दी से सभी आंसर दीजिए। हाँ भाई देखिए, नहीं मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस खत्म नहीं हुआ, आज क्या था, सैटरडे था, तो मैंने एक मैराथन ले लिया, और वैसे भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए नहीं थे। अभी तो 2 ही पार्ट हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, अभी तो बहुत सारे पार्ट बाकी हैं, ठीक है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहले मैं क्या करूँगा, जितने भी SI में क्वेश्चन पूछे गए, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद CI से रिलेटेड और आज की ही क्लास में करेंगे, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा, तो बहुत समय तक अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन कितना बड़ा दे रखा है, कितना समय लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, कितने समय में, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जल्दी से लिख के बताइए। 5 सेकंड लगने वाले हैं इस क्वेश्चन में, 10 या 20, जिसका हो गया उसे तो पता लग गया कितने सेकंड लगेंगे, जिसका नहीं हुआ तो बताइए 5 सेकंड, 10 सेकंड सॉरी यार। तो जल्दी से क्या आंसर आ रहा है, बहुत से बच्चों का 15% आंसर आ रहा है। कितना परसेंट आंसर आ रहा है, 15%। क्या वो सही है, तो देख लेते हैं। तो आप एक छोटी सी बात बताइए, इस क्वेश्चन को छोड़कर अगर मैंने जब सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाया था, साधारण ब्याज, तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी। क्या बताई थी सर, 1 सेकंड के लिए क्वेश्चन हटाइए, 1 सेकंड के लिए बस। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, क्या बताया था, अगर मैं आपको इतने रुपये उधार दे दूं, जैसे 1000 रुपये, मैंने कहा भाई 4% की ब्याज चलेगी, और मैंने कहा टाइम है 3 साल, और मैं कहूँ टोटल सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बताइए। तो हमने क्या सीखा था कि अगर 1 साल में मुझे इतने रुपए पर 4% ब्याज मिलता है, तो 3 साल में टोटल कितना मिलेगा, 3 साल में टोटल 4×3=12%। तो यहाँ से हमने क्या सीखा था कि अगर डायरेक्ट हम टोटल 3 साल के लिए अगर ब्याज जानना चाहें, तो जो भी रेट दे रखी है उसके साथ 3 की मल्टीप्लाई करो, और जो ये रेट आता है ये क्या आ जाता है, टोटल 3 साल का जितना भी समय दिया गया है उसका जो टोटल रेट है, यानी पूरे 3 साल में जो 12% ब्याज मिलेगा, तो हम क्या कर देते थे, 12% निकाल देते थे जो भी पैसा दिया होता था कि भाई उसका 12% ब्याज कितना बनेगा, तो भाई बटे 100 आ जाएगा, 20 से 20, ये आ जाता था 120। तो ये तो आ गया इंटरेस्ट। बट अगर मैं फिर से पूछूं कि ये 12% कितने साल का ब्याज है, 3 साल का, तो अगर 3 साल में 12%, तो हर साल मुझे कितना % ब्याज मिल रहा है, 3 से डिवाइड कर दूंगा। इसी तरह से क्वेश्चन को देखिए, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में कर देंगे। देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर एक चीज ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर देखा है टोटल 10 साल में जो मैंने ब्याज लिया है, मैंने कुछ पैसा दिया, उस पैसे पर टोटल 130% ब्याज ली गई, और 130% टोटल कितने साल में, 10 साल में। तो हर साल मैंने कितना % ब्याज लिया होगा, 13%। 1 सेकंड का आंसर था। क्वेश्चन को इतना इस तरह से बनाया गया, देखिए चीजें जो पढ़ी हैं वही हैं, बस क्या है कि अगर आपने ध्यान से चीजें पढ़ी हैं तो आप विद इन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। तो बताइए इसमें कोई टाइम लगा आपको, जल्दी से। हाँ भाई, किसी को डाउट, तो इसका आंसर 13%। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चे कोई 15% दे रहा है, कोई कुछ। तो क्या होता है कि कभी कभी ना हमें, मतलब जितना ज़्यादा आप गहराई से चीज़ों को पढ़ लोगे, जो मैंने ये सारी चीज़ें शुरू में इसलिए बताई थी क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों वाले, वो क्वेश्चन को मुश्किल बनाने की कोशिश कर सकता है, बट पूछेगा वही जो पूछ सकता है, इसलिए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, और सही बच्चों का आंसर आना चाहिए। मेरे भाई देखो, जितने भी प्रीवियस ईयर
ये शायद हमारा सीजीएल का क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल में सीजीएल या सीएचएसएल में से या सीपीओ में से किसी एक का होगा, क्योंकि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और जो रेलवेज वगैरह के कुछ एग्जाम है वहाँ से मैंने क्वेश्चन को लिया जो अच्छे जो मुझे लगता है बहुत रिपीटेड हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसके नीचे मैंने जब लिए थे तो मैंने कहा था लिख भी देना, और वो सर ने लिखना भूल गए, नहीं तो नीचे लिखा हुआ था जहाँ से मैंने क्लिक करी थी फोटो। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या करा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन पे क्या करा है कि इस बार किसी व्यक्ति ने 79,000 रुपीज इन्वेस्ट करे, बट एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं कर दिया। उसने क्या करा, 79,000 को 3 हिस्सों में बांटा, और इस तरह से बांटा कि पहले वाले को मैंने P1 बोल दिया, दूसरे वाले को P2 और तीसरे वाले को P3। और इन तीनों हिस्सों पर जो उसको ब्याज मिल रही थी वो क्या मिल रही थी, यहाँ उसे 3% ब्याज मिली, यहाँ उसे 5% ब्याज मिली, और यहाँ उसे 8%। और जो ब्याज इन द एंड निकल कर आई, इस पे 3% हो, इस पे 5% और इस पे 8%, जितनी भी ब्याज आएगी वो ब्याज जो इंटरेस्ट है वो आपस में क्या इक्वल। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब अभी तक सिर्फ हमने क्वेश्चन समझा है, क्वेश्चन क्या है कह रहा है। अब सॉल्यूशन विद इन सेकंड कर देंगे। कैसे, देखिए हमें पता है इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी कराया, मैंने आपको कराया था, परसेंट से परसेंट हटा देंगे। अब अगर यहाँ पे इक्वल की कंडीशन है तो इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ऐसा नंबर रखिए यहाँ पे P1 का कि P और 3 की मल्टीप्लाई और P2 और 5 की मल्टीप्लाई और P3 और 8 की मल्टीप्लाई एक जैसी हो। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते थे, 8, 5, 3, ये जो तीनों नंबर है इन तीनों का एलसीएम देखते थे, वो कितना आता था 120। तो मैं इन तीनों को, इसको भी 120, इसको भी 120, इसको भी 120 बना देता हूँ। इसे 120 बनाने के लिए P1 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 40। इसे 120 बनाने के लिए P2 की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 24। और इसे 120 बनाने के लिए P3 वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 15। तो भाई ये भी 120 इक्वल, ये भी 120 इक्वल। इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कब, जब P1 हमारा 40, P2 24 और P3 15। यानी कि उसने पैसा जो है इस रेशो में इन्वेस्ट करा है। अगर मैं इन सभी को टोटल करता हूं तो 79 आता है। यानी उस व्यक्ति के पास 79 रुपीस अगर पड़े होते तो उस कंडीशन में वो इस रेशो में पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होता। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3% पर जो धन निवेश करा है, जो पैसा निवेश करा है वो कितना है, तो 3% की रेट पर जो पैसा निवेश किया होता है वो कितना होता है, 40। पर क्वेश्चन में साफ साफ एक बात और कही गई है, जो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो कितना है, 79123 यानी इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 1000 गुना ज़्यादा। इसी तरह से 3% पर जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो कितनी होगी, इससे ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत, बेहतरीन। और ये क्वेश्चन भी मैंने सेम इस तरह के कराए थे और इस तरह के पेपर में भी आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत ही प्यारा सा तीसरा क्वेश्चन। आपको मैं दूंगा कितना सेकंड, चलो आप लीजिए, आपको 30 सेकंड दे दिए इस क्वेश्चन के। ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी। आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं पूरे। तो 30 सेकंड का समय है, जल्दी से देखिए क्या आंसर होगा भाई, जल्दी बताओ। 30 सेकंड का समय है, हाँ भाई जल्दी से। सैंडी रॉय, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। हाँ भाई जल्दी से देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है और क्या कहना चाहता है पहले ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं तो कराई दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जल्दी से कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ पैसा उधार देता है किसी को, बट कह रहा है कि मैं 5% ब्याज लूँगा। ठीक है भाई, ले ले भाई, अगला पैसा दे रहा तो ब्याज मिलेगा 5% यानी 1/20। ठीक है, फिर एंड में कह रखा है कि उसने जो पैसा है वो 15 साल तक के लिए उधार दे दिया, और 15 साल के बाद जब वो ब्याज ली तो जो पैसा दिया था ना और जो वो ब्याज आई है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 250। जो ब्याज है, जो पैसा दिया गया था उससे 250 कम है। अब इस बात को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से निकालो। अब आप यहाँ सोचिए, अगर मैं कहूँ मुझे नहीं पता मैंने कितने रुपए उधार दिए, मैंने मान लिया अगर मैं उसे 20 रुपये उधार देता, तो जैसा कि आज तक हम सीखते आए हैं, साधारण ब्याज में अगर मैं कहूँ 20 रुपये का 5% अगर मुझे ब्याज चाहिए तो इसका मतलब रुपए में मुझे 1 रुपये की ब्याज मिलेगी। और मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में पहले साल अगर 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी 1, तीसरे साल भी 1 और चौथे साल भी 1।
यानी इस तरह से अगर मैं 15 साल तक लगातार ब्याज लेता हूँ तो मुझे 15 रुपये की ब्याज मिलेगी। कब? जब मैं 20 रुपये उधार दूंगा। तो अगर मैं 20 रुपये उधार देता हूँ तो मुझे कितनी ब्याज मिली? तो मुझे 15 रुपये की ब्याज मिली। तो मैंने देखा मैंने जितने रुपए दिए और जो मुझे ब्याज मिली वो ब्याज तो जितने रुपए दिए उससे 5 कम है। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई 5 कम नहीं, कितनी कम है? 250। इससे कितने गुना आया था? 50। तो इसी तरह से उसने पूछा है जो पैसा उधार दिया है वो बताइए। तो 20 ना होकर 50 गुना आया था, कितना हो जाएगा? 1000। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है। बहुत ही देखो ये क्वेश्चन आपने हमेशा पढ़ा होगा, बट अभी हाल फिलहाल में शायद सीपीओ वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा हुआ शुरू में बच्चा थोड़ा सा तो लगा यार पता नहीं किस तरह का, बट क्वेश्चन मैंने क्या कहा है वो ना क्या कर सकता है। आप जैसे कल को आप एग्जाम बनाने लग गए, ठीक है, आप एक पोस्ट पे लगे, आपको ऐसा मौका मिला, आपने पेपर बनाया। अब आप पेपर कैसे बनाओगे? हर रेबट तो है नहीं कोई यहाँ पर कि भाई कोई नया इन्वेंशन कर दे, और नया भी इन्वेंशन करोगे तो जीरो उन्होंने इन्वेंट करा था तो आज तक हम कहते हैं कि भाई उन्होंने जीरो इन्वेंट किया था। ठीक है, तो मतलब कितनी बड़ी बात है। कोई नई चीज़ खोजना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, नया क्वेश्चन बना देना भी बहुत मुश्किल है। तो इंसान क्या कर सकता है? उन्हीं पुराने घिसे पिटे क्वेश्चनों में से कुछ हल्का फुल्का चेंज करके इतनी तक बुद्धि लगा देता है। तो वही सेम क्वेश्चन है, उसी में हल्का फुल्का चेंज करके आपसे पूछ लेगा और आप थोड़ा सा घबरा जाओगे। तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं, हम यहाँ पे घोड़े हैं, हम सारी चीज़ें पहले ही पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धन अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, कोई पैसा कोई धन अपने आप का 3 गुना, मैंने मान लिया अगर मैं किसी को 1 रुपया देता हूं तो वो 3 रुपये बन जाएंगे। कितने साल में बन रहे हैं ये? तो ये बन रहे हैं 5 साल 4 महीने। कितने साल में? 5 साल 4 महीने। मैंने ऊपर क्यों लिखा है? मैं इस पूरे को ईयर में ही बदल देता हूँ। 5 साल 4 महीने को मैं ईयर में बदल रहा हूँ। ईयर में बदलने के लिए 5 साल तो पहले से ही साल में है, और मंथ को बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे कि भाई पूरे 1 साल का ये 4 महीने कितना हिस्सा है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 पे जाएगा। तो ये आ जाएगा 5/1/3 ईयर। 5 3 15 + 1 16/3 ईयर। ठीक है, ऊपर का हिस्सा मिटा देते हैं। यानी एक्चुअल में 5 साल 4 महीने कितना होता है? 16/3 ईयर। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने कुछ रुपए उधार दिए किसी व्यक्ति को और 16/3 साल में मुझे वो 3 रुपये वापस करने वाला है। मैंने पूछा भाई साहब 3 रुपये किस तरह से वापस कर रहे हो? तो वो कहेगा कि भाई साहब देखिए 1 रुपया तो मैंने आपसे लिया था। मैंने कहा हाँ, तो 1 रुपया तो वो है इसके अंदर। मैंने कहा और वो कहेगा कि 2 रुपये की ब्याज है। मैंने कहा यार ठीक है, 2 रुपये की ब्याज मिल रही है। तो मैंने देखा कि भाई 16/3 साल में मुझे कितने रुपए की ब्याज मिली? 2 रुपये की। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 16/3 साल में जो मिली वो कह रहा है पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो दर का प्रतिशत है प्रति वर्ष पर ईयर के हिसाब से बताओ। तो पर ईयर के लिए मुझे हर साल कितने रुपए की ब्याज मिली वो जाननी होगी। तो यहाँ पे 1 साल का कितना मिलेगा? तो 1 साल के लिए भाई ये 3 इधर जाएगा, 3 2 6 बन जाएगा। ठीक है, और ये 16 कहाँ जाएगा? नीचे। यानी 1 साल में 6/16 हिस्सा मुझे ब्याज का मिलता है। अगर मैं इसे काटता हूँ तो 2 से 3 पे, 2 से 8 पर, तो 3/8 हिस्सा ब्याज का मिल रहा है। प्रतिशत बनाने के लिए या तो 3/8 के साथ 100 की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपको डायरेक्ट पता है 3/8 कितना होता है? 37 1/2%। 37 सही 1/2% हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर। अगर वैसे तो 37.5। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से, कोई दिक्कत? और भाई जल्दी से लाइक कर दो। आपके लिए बहुत मेहनत से कलेक्ट करके ये क्वेश्चन लाए गए हैं। मतलब आप समझ लीजिए हर एक उसमें से देख के पेपर में या कहीं पे भी सर्च करके, तो आज पूरा दिन लगा इसके अंदर। ठीक है, तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन हो चुका है हमारा। 4th के बाद 5th क्वेश्चन पर आते हैं क्या कह रहा है। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं और हमारे सर जी कुछ कह रहे हैं क्या। ठीक है, टेंशन मत लो, अभी सांप वाप नहीं आएगा। ऐसे पैर वैर मत उछालो, घबराओ मत, हमें डरा रहे हो। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। अब तो हमने दवाई छिड़क दी है, मुझे लगता नहीं अब कोई आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरे भाई कोरोना से इतना डर नहीं लग रहा। ठीक है, 2-3 दिन से बहुत भय बिठा रखा है सांप ने, नाग देवता ने।
पैर कर लिए सर जी ने तो ऊपर। मैं इनसे कहता हूँ जूते वूते पहन के बैठा करो, और आज मैं भी पहनना भूल गया जूते। 5वां क्वेश्चन लगाइए सर, लगा दिया जल्दी से। तो भाई जल्दी से बताओ 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी जब मैं क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाऊँ तो उसे ध्यान से 2-3 बार पढ़ा तो करो। ये पूरा चैप्टर मैंने सिंपल इंटरेस्ट पहले पढ़ा रखा है, बट उस समय आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ लिया होता तो ये चीज़ें आप खुद अपने आप बना रहे होते और आपको एक अलग ही फीलिंग और अलग मजा आ रहा होता। ठीक है, वैसे मैक्सिमम सभी बच्चे बना भी रहे हैं, बट कोशिश करा करो चीज़ों को। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्यों पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए ही तो आप भी उस पर इतने एफर्ट लगाए करो। तो सारी चीज़ें जो पढ़ाई गई हैं पीछे उनको पढ़ा करो। ठीक है, पहली वीडियो पे तो भैया 3 लाख व्यू आ गए, अगली पे फिर तुम 1 लाख आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, व्यूज़ का मैटर नहीं है यहाँ पे। मैटर ये है, मैं अलग चीज़ बता रहा हूँ इस टाइम। व्यूज़ आने अच्छे लगते हैं, बट इस टाइम अलग मैटर है कि भाई इसका मतलब पहले 3 लाख बच्चे पढ़ ले, फिर आधे तो ही हो जाते हैं, अब नहीं पढ़ रहे यार, बहुत है, बाद में पढ़ेंगे। जो 1 लाख के बाद फिर आगे आए 50, जो 50 के बाद 40-1,000 कंटिन्यू रहते हैं ना, वो बच्चा ही तो जॉब लेता है, और वो आप हो, और आपको वही बनना है। तो सारी चीज़ों को पढ़ते रहा करो। 5वें क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोई धन अपने आप का क्या हो जाता है, 2 गुना, यानी 2 टाइम्स। कितने साल लगे इस धन को 2 गुना बनने में, तो आप कहोगे 7 years 8 months। तो 7 साल 8 महीनों को मैंने किस में बदल दिया, पूरा टोटल ईयर में। तो 8 महीनों को जब मैं साल में बदलूंगा तो 12 से डिवाइड करूंगा, जहाँ से इसको काटूंगा तो ये 4 2 जा 8 4 3 जा 12, यानी ये क्या गया 7 2/3 ईयर, जिसको मैं क्या 7 3 21 प्लस 2 23/3 ईयर। यानी यहाँ से मुझे पता चला कि अगर मैं किसी को 1 रुपया देता हूँ तो वो मुझे 2 रुपये वापस करेगा। कितने साल में, 23/3 साल के बाद। चलो ठीक है, कर देगा भाई अगला पैसे वापस। पर जब वो वापस करने लगा तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब 1 दिया था 2 क्यों दे रहे हो। उसने कहा जी देखो 2 में 1 रुपया तो हुआ है जो आपने दिया था, और 1 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो ही तो ब्याज है। तो मुझे इतना तो पता लग चुका है कि 23/3 साल में जो मुझे टोटल ब्याज मिली वो कितने रुपए की मिलती है, 1 रुपये की। और क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन ने पूछा पर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, की मतलब प्रति वर्ष जो दर बतानी है वो पर ईयर के हिसाब से बतानी है। तो यहाँ पर 1 साल का मुझे पता लग जाए कि मुझे कितना ब्याज मिल रहा है, तो 3 उधर ले जाऊंगा, ऊपर 3 बन जाएगा, नीचे 23, यानी 3/23 हिस्सा मुझे ब्याज का मिलता है। और प्रतिशत के अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 300 क्या आ जाएगा 23, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो कैसे होगा, 23 से कम 23, 70 बचा, 23 से 3 पे 69, 1 बचा, 1/23, ये आंसर आ गया। किसी को डाउट, जल्दी से। अतुल कुमार, मेरे भाई सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। समझाना भी तो पड़ेगा कुछ बच्चों के, अगर देखो कुछ बच्चों को ना समझ आए तो ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए चाहता हूँ सभी को समझ आए। ऐसे तो मैं इस वीडियो में तो मुझे तो पता है ये आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर ही नहीं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, बहुत फास्ट है तो अब स्लो थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जल्दी से देखिए। हाँ भाई जल्दी से देखिए, मेरे भाई क्लास लेने नहीं आया था वो मुझे ही लेके जाता सीधा। एक कह रहा है सर जी वो सांप क्लास लेने आया था, तो पता चल रहा है कि मेरा वैसे मतलब नीला पड़ जाता पूरा, तो सिस्टम सा खराब हो जाता। चलो 6ठे क्वेश्चन पर आते हैं। कोई हॉस्पिटल में दाखिला भी नहीं देता, कोरोना और चल रहा है। 6ठे पे आए। 6ठे क्वेश्चन में कह रहा है, जो इधर भी देखते रहना, तुमने अपने पैर तो ऊपर कर लिए, कहीं इधर उधर आए तो मुझे भी बता देना, ऐसे डर के यार हद है। मतलब मेरे अंदर डर, बिठा रहे हैं ऊपर पैर कर रहे हैं बार बार, अरे कर ले, अरे हद है, तेरे को काटेगा तो दिक्कत तो फिर भी बनेगी। देखो यार क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल के अंदर, देखिए ये बहुत ही मतलब ना थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बहुत ही लंबा समय लगेगा इसे समझने के लिए। आप इसे 3-4 बार पढ़ोगे, पढ़ते रहो, आपका आंसर ही नहीं आएगा। एक बार चलो आंसर ही बताओ इसका, किसका आ रहा है, जल्दी से बताइए। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो आप बस इस क्वेश्चन को इस तरह से समझिए। छोटी सी बात मैं समझाता हूं। मैंने आपसे कहा मैंने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है, बात समझा रहा हूँ, तब इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे, आपको ये आसानी से समझ आएगा। मैंने कहा मैंने आपको 100 रुपये दिए, आपने कहा ठीक है जी दे दिए होंगे, ठीक है। तो 100 रुपये पर मैंने कहा कि मैं आपसे 10% हिस्सा ब्याज का लूँगा, तो 100 का 10% हिस्सा मुझे कितनी ब्याज मिली, 10 रुपये। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं 200 रुपये, यानी कि मैंने कहा अगले, मतलब कि मैंने कहा 200 रुपये अगर मैं देता
और मैं आपसे 10% ब्याज लेता तो उस कंडीशन में मुझे ब्याज कितनी मिलती, 20 रुपये। तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में क्या हो रहा है, अगर मैं जितने रुपए दे रहा हूँ इसका 10% 10 आया, और अगर जैसे ही मैंने आपको पहले से 2 गुना ज़्यादा रुपए दिए तो उस पर ब्याज भी पहले से 2 गुना ज़्यादा ही मिल रही है कि नहीं है? सही बात है। अगर यहीं मैं ये कह देता कि भाई कि पहले मैंने आपको 100 रुपये दिए और 10% जो ब्याज दे रहा हूँ वो 5 साल तक दे रहा हूँ, तो 1 साल की 10% तो 5 साल की 50% ब्याज लूँगा, तो उस कंडीशन में मुझे कितने रुपए की ब्याज मिलती, 50 रुपये की। पर मैंने क्या करा, इस बार पैसे को डबल करके मैंने आपको 200 रुपये उधार दिए, और जब मैं 200 रुपये उधार दिए तो अभी भी मैंने कहा कि 5 साल के बाद एक साथ ब्याज लूँगा, तो 1 साल में 10% ब्याज लेता हूँ तो 5 साल में 50%, तो 200 रुपये का 50% जब निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 100 रुपये। तो मैंने देखा कि चाहे साल 5 हो चाहे साल 1 हो, अगर जितने रुपए दिए गए उसका ब्याज निकाला 50, तो जैसे ही अगर मैं डबल रुपए यानी पहले से 2 गुना ज़्यादा रुपए आपको देता हूं तो मेरे पास पहले से 2 गुना ज़्यादा ब्याज मिलने वाली है। इस चीज़ को आपको समझना और इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे तरीके से समझ पाओगे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल में टोटल 3130 रुपए की ब्याज मिलती है, तो 1 साल में कितने की मिली, 313 रुपए की। ठीक है, 1 साल में 313 रुपए की मिली, तो अब क्वेश्चन चेंज कर रहा है अपने आप को, कह रहा है 5 साल तक तो ये जो ब्याज मिल रही है इसी तरह से ब्याज मिले, यानी जितने भी रुपए दिए गए हैं उस पर जो ब्याज मिलती है वही मिले। तो भाई हमें पता है कि उन रुपयों पर तो 313 रुपये ही मिलते हैं, अगर 313 1 साल में तो 5 साल में भी 313। फिर आगे जाके क्वेश्चन में कहा गया कि जितने भी रुपए दिए गए थे उससे डबल रुपयों के हिसाब से, यानी पैसे जो प्रिंसिपल है वो 2 गुना हो चुका है, यानी अगर पैसे 2 गुने हो चुके हैं जो दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर ब्याज चाहिए तो जितनी भी पहले ब्याज चल रही थी ना, अब ब्याज उससे क्या चलेगी, मतलब पैसे कितने गुने हो गए, एक बार 5 टाइम्स, अच्छा 5 गुने हो गए। तो जो पैसे पहले दिए जा रहे थे, अब अगर वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पैसा 5 गुना ज़्यादा दिया जाता अगले 5 साल के लिए, अगर मैं ब्याज जानना चाहूँ वो भी उससे 5 गुने ज़्यादा रुपयों पर, तो मुझे पता है कि ब्याज भी पहले से 5 गुना ज़्यादा मिलेगी अगले 5 साल के लिए। तो पहले कितनी मिलती थी, इतनी 5 साल तक, तो अभी भी इतनी ही मिलेगी 5 साल तक, बट जो रुपये हैं पहले से 5 गुना ज़्यादा दिए गए हैं, तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से जो ब्याज है वही 5 गुना ज़्यादा होगी पहले का। ये पहले का टोटल था 5 साल का, ये अब का टोटल हो सकता था 5 साल का, बट अगर प्रिंसिपल 5 गुना ज़्यादा है तो ब्याज भी 5 गुना ज़्यादा होगी। तो इसी तरह से अब मैं इसे सोल्व करने लगा, तो मैंने यहाँ से 313 है, सॉरी ये 3 है ना, ये क्या है, अच्छा ये तो रहा 3। अब मैंने यहाँ से सोल्व करा तो 313 मल्टीप्लाई 5 कॉमन आ गया, यहाँ से तो 1 रह गया, यहाँ से 5 रह गया, 5 और 1 6, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 313, 6 5 30 मल्टीप्लाई 313, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर देखिए 3 3 9, 3 3 3 3 9, तो 9390 किस किस का आ गया जल्दी से बताइए, 9390। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो देखेंगे, देखिए जो 7th क्वेश्चन है तो आसान, बट 2 क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया है। तो आपको मैं कितना समय दूं, जल्दी से बताइए मैसेज करके कि सर इतना समय कम से कम दिया करो। जो मैक्सिमम बच्चे कहेंगे ना उतना समय हमेशा दूंगा। क्या होता है कि आंसर देते वक्त 4-5 बच्चे आंसर दे देते हैं तो मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व करा देना चाहिए, बट शायद उस समय कुछ और बच्चे भी आंसर देना चाह रहे हो। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको प्रॉपर कितने सेकंड चाहिए, कि सर हमें इतने सेकंड दे दो कम से कम कि आप क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले 30 सेकंड तो दिया ही करो, या 15 सेकंड या 40 सेकंड या 20 सेकंड, इनमें से कोई एक चुनो। ठीक है, जो मैक्सिमम बच्चे कहेंगे उतने ही सेकंड फिर मैं आपको दिया करूँगा। जल्दी से बताओ कितने सेकंड, 2 मिनट, मेरे भाई 2 मिनट तो ज़्यादा हो गए, चलो 1 मिनट तक भी लिख लेते हैं एक ऑप्शन। ठीक है, आप बताओ कितने, सर मार कर दो यार दूसरे वाला, हाँ भाई जल्दी बताइए कितने, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 40, 20 या 1, जल्दी से बताइए कितने, 30, 1, 1, 5, अच्छा 20, 2, 1, 1, 50, 30, 60, 20, 50, 30, 30, 30,
40 1 घंटा, हो माई कलाकार 30 सेकंड, 40 2 मिनट 10 सेकंड, 30 1 मिनट, शिव ओम, ओके भाई ठीक है, 30 सेकंड मैक्सिमम दिया करूँगा मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है। तो 7th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 720 रुपये मैंने ना किसी को 720 रुपये दिए और उस व्यक्ति ने मुझे 1.5 साल बाद कितने रुपए वापस करे, 882 रुपीज़। यानी कि जितने भी रुपए मैंने दिए उसने मुझे इतने दिए, तो पहले से कितने ज़्यादा दिए, जो भी मैंने दिया उससे ये कितना ज़्यादा है, 162। अगर वो मुझे 162 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिल रहा है, दो एक तो इसमें 720 रुपये भी हैं, साथ में 162 रुपये एक्स्ट्रा भी हैं, 162 रुपीज़, ये क्या है, मेरी ब्याज, जो कि मुझे कितने साल में मिली है, 1.5 साल में। 1.5 साल कितना होता है, 3/2। अगर चलो डेढ़ भी किसी को ना पता हो, 3/2 होता है, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 होता है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर 162 रुपये की ब्याज 3/2 साल में मिली है, तो हर साल मुझे कितना ब्याज मिलता होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इसे 3/2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करते समय ये 2 ऊपर चले आएगा, 3 5 जा 15, हाँ 3 4 जा 12, और 2 की इसमें मल्टीप्लाई करें 108, यानी हर साल 108 रुपये मुझे ब्याज के रूप में मिल रहा होगा। अच्छा 108 रुपये ब्याज मुझे मिलता किस पे है, ये 720 रुपये पे मुझे 108 रुपये का ब्याज मिलता है। अब अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन से ध्यान हटाकर सिर्फ इस पे अटकाइए, हमने ये बात निकाल ली है कि हर साल उस व्यक्ति को 108 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अगर हर साल वो व्यक्ति 108 रुपये ब्याज का ले रहा है, किस पे ले रहा है, 720 पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा भाई, 720 पर अगर मुझे 108 रुपये ब्याज के मिल गए, तो परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0, 18 से 4 पर, 18 6 पे, 2 3 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 15% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 15%, यानी मुझे हर साल 15% ब्याज मिल रही है। और क्वेश्चन कह रहा है यही ब्याज, यही रेट कहाँ पर भी चले जब मैं 800 रुपये दूँ, यानी कि अब उसने दूसरी कंडीशन रखी है, इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स हैं, यानी कि आपको 1 मिनट कम से कम इस क्वेश्चन को देना है एग्जाम में, अगर जो पहली बार कर रहा है। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई वही व्यक्ति फिर से इसी 15% की रेट पर किसी को 800 रुपये देता है, और वो 800 रुपये कितने बन जाते हैं, 1040 रुपये बन जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 800 रुपये 1040 रुपये कितने साल में बनेंगे, तो कैसे निकाला जाए। तो कुछ नहीं है, अगर मुझे ये पता लग जाए कि 800 रुपये पर अगर मैं 15% निकाल के देखता हूँ, परसेंट हटेगा नीचे 100, डायरेक्ट लगा रहा हूँ क्योंकि समय बचेगा, 2 0 से 2 0, 15 8 120, तो आप देखोगे कि 800 रुपये पर जो मुझे 1 साल में ब्याज मिली वो है 120 रुपये। बट अगर 800 रुपये जब 140 रुपये बने होंगे, तो उस कंडीशन में ये कितने रुपये एक्स्ट्रा हो चुके हैं, 240 रुपये। तो यहाँ से आपको एक बात समझ आई कि अगर मैं 800 दे रहा हूँ और कोई व्यक्ति मुझे इतने रुपये दे रहा है, इसका मतलब 800 रुपये के साथ साथ वो मुझे 240 रुपये दे रहा है, और जबकि मुझे पता है कि मुझे 1 साल में मुझे 120 रुपये मिलता है, तो 240 रुपये मुझे कितने सालों में मिल पाएंगे ब्याज के रूप में, 2 साल में। यानी कि यहाँ से यहाँ तक बनने के लिए मुझे 2 साल लगे होंगे। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, बहुत बेहतरीन, गजब गजब गजब, शाबाश शाबाश शाबाश, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सही बच्चे, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अगले क्वेश्चन पर आओ, इसी तरह का एक और ले रहा हूँ, और मैं क्या ले रहा हूँ तो एग्जाम में है सेम टू सेम, ठीक है। कभी भी सीजीएल वगैरह के एग्जाम देखोगे, जो फर्स्ट शिफ्ट में है तो सेकंड शिफ्ट में वही मिल जाता है, थर्ड में वही, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स नहीं होते, बट हाँ ये सेम क्वेश्चन आया रखा था आपका। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो सभी बच्चे बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। देखिए इसको ना साइलेंट कर दीजिए, एक बटन होते होगी इधर से आपको आता हो तो। 8वां क्वेश्चन देखिए, सर मार्क कर दीजिए। तो देखिए 8वें क्वेश्चन में फिर से वही बात है, मैंने किसी को 400 रुपये दिए, ये 400 रुपये 448 रुपीज़ बन गए, अपने आप तो बन नहीं जाएंगे रखे रखे, यानी किसी को दिए होंगे तो उससे ब्याज ले रहा हूँ, यानी 400 रुपये देकर अगर मैं इतने ले लूँगा, यानी कि मैं 48 रुपये ले रहा हूँ,
अच्छा ये ब्याज जो 48, ये 400 से 448 रुपये बनने में कितना समय लगा है? 2 साल। यानी कि मैं सिंपल कह सकता हूँ कि मैं 48 रुपीज़ 48 रुपये की ब्याज लेता हूँ 2 साल में, तो हर साल मैं कितने रुपए की ब्याज ले रहा हूँ? 24 रुपये की। अगर मैं 400 रुपये पर हर साल 24 रुपये ब्याज लेता हूँ तो मैं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज ले रहा हूँ? मैं 2 जीरो से 2 जीरो कटाऊंगा, 4 6 24, यानी हर साल मैं 6% हिस्सा ब्याज का लेता हूँ। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो क्या है? 6%, 6%। पर क्वेश्चन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा। क्वेश्चन कह रहा है अगर वही व्यक्ति दोबारा से किसी और को 550 रुपये दे और उसको ये 550 रुपये के बदले कुछ सालों बाद, भाई 550 रुपये के बदले कुछ सालों बाद 682 रुपीज़ मिल जाए। ऊपर वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लेना, ठीक है? लो मिटा दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, इनकी शक्ल देख के तो पता नहीं लगा पाएंगे हम कि मैं 550 रुपये दूँ और 682 रुपीज़ वापस मिले, कितने साल में मिले। पर हाँ, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखता हूँ कि मुझे टोटल कितने रुपए की ब्याज मिली, तो मैं यहाँ पे देखूँगा भाई 2 में से 0 हो गया 2, 8 में से 5 गया 3, यानी मुझे 132 रुपये की ब्याज मिली है। कितने साल में? अभी भी नहीं पता। अच्छा ये 132 कैसे है, सबको पता लगा ना? देखो मैंने इतने रुपये दिए, वापस इतने लिए, जब इतने ले रहा हूँ उसमें 550 के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा वो 132 है। अच्छा अगर मैं 550 रुपये आपको दूँ और मैं कहूँ भाई 6% हिस्सा मुझे ब्याज का चाहिए 1 साल का, तो आपके हिसाब से मैं 1 साल में आपसे कितने रुपए ब्याज लूँगा? आप कहोगे सर यहाँ से परसेंट हटाओ, नीचे 2 जीरो लगा दो, 0 से 0 काट दो, 5 से 11 पर, 5 से 2 पे और 2 से 3 पे काट दो, यानी 33 रुपये आप हमसे ब्याज के रूप में ले लोगे। मैंने कहा यार अगर मैं तुमसे 33 रुपये ले रहा हूँ 1 साल में, तो 132 रुपये कितने साल में लूँगा? तो कहोगे सर ये कोई बहुत बड़ी बात है, 132 को 33 से डिवाइड कर दो, 4 पे चलेगा, यानी आप 132 रुपये की ब्याज 4 साल में लोगे। मैंने कहा इसका मतलब हमारा आंसर 4 साल है। आपको भी बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं इतने रुपए देकर इतने रुपए वापस, यानी एक्चुअल में 132 रुपये की ब्याज कितने साल में ले पाऊंगा? 4 साल में। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बेहतरीन, शाबाश शाबाश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन तो बहुत ही बच्चों वाला नन्ना मुन्ना सा है, इसका आंसर तो मैं चाहूँगा सभी बच्चों का आना चाहिए। तो जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी बच्चों का। इसके लिए मैं सिर्फ आपको 10 सेकंड दूंगा और मुझे लगता है 10 सेकंड में दे भी चुका हूँ। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। एक कह रहा है सर जी फास्ट खेलो, बाद में GF से भी बात करनी है। मेरे भैया तुम्हारी सारी सुविधाओं का यहाँ पर बंदोबस्त रखा जाएगा, टेंशन मत लो, तुम्हारी ज़रूर सुनी जाएगी। वहाँ तक पहुँचाएंगे मोदी जी तक तुम्हारी बातें कि इन लड़कों के लिए थोड़ा सा 24 घंटे की जगह बड़ा दिन कराओ, थोड़ा सा इनकी सारी सुविधाएं पूरी कराओ। पढ़ लो भाई पढ़ लो। कैसे तुम्हारे ना ऐसे होना चाहिए था, ऑफलाइन में ना तुम्हारे पेरेंट्स के नंबर होते तो बात करी जाती कि भाई लड़के बड़े हो गए हैं, कुछ ये शादी वादी कराओ और दावत वावत खिलाओ। में कह रहे कुछ पैसे हैं अपने आप के 3 गुने हो जाते हैं, हो गए 3 गुना होना एक अलग चीज है, पर कितने साल में हुए? 5 साल में। ठीक है, अब अगर मैं किसी को 1 रुपया दे रहा हूं तो वो 5 साल बाद मुझे 3 रुपये वापस देगा। अगर वो मुझे 3 रुपये वापस दे रहा है, अगर मैं उससे पूछ लूँ भाई तेरे को 1 रुपये दिए थे तो 3 क्यों दे रहा है, तो कहेगा भाई साहब आपने जो 1 रुपया दिया था वो भी है इसमें और साथ में 2 रुपये क्या है एक्स्ट्रा ब्याज के। यानी मुझे एक बात सिंपल सी पता लग चुकी है कि मैं 5 साल में 2 रुपये की ब्याज ले रहा हूँ। ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया भी था और यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। तो देखिए ऐसा है, सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है। और हाल फिलहाल के एग्जाम में पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पर ईयर के हिसाब से पूछता है। तो 1 साल में मैं कितना ब्याज का हिस्सा ले रहा हूँ? 2/5 हिस्सा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, परसेंट निकालने के लिए भाई मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से 20 पर 20 दूनी 40, यानी 40% हमारा क्या जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर सबने दिया, सारे के सारे खिलाड़ी हैं भाई साहब। अगले क्वेश्चन पर आओ क्या है। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से। क्या क्वेश्चन पूछा था? कुछ और क्वेश्चन था क्या वो? रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो है। चौथा था, कौन सा था?
कहाँ गया क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है, नोवा लगाओ, क्वेश्चन अलग है, ये तो पूछा नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैंने अभी देखा बच्चों के आंसर देख के कि 10 साल कैसे आ रहा है, क्वेश्चन अलग है, करा देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमारे बाहर से जो धुरंधर 2-3 बैठ के पढ़ रहे होते हैं वो भी आगे कह रहे कि सबके सब एकदम रेडी हो जाते हैं कि देखो कुछ पैसा था अपने आप का 3 गुना हुआ। अच्छा 5 साल में अगर मैं किसी को 1 रुपये देता हूँ और वो मुझे 3 रुपये वापस कराए, तो इतनी सी बात समझ आ गई होगी आपको, इतनी सी कि इसका मतलब क्या है, 1 रुपया तो वो दे रहा है जो मैंने दिया, और 2 रुपये एक्स्ट्रा क्या दे रहा है, ब्याज के, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि यही धन अपने आप का 5 गुना अगर हो जाए तो कितने साल में हुआ। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अगर मैं किसी को 1 दूँ और वो मुझे 5 वापस कर रहा है, क्यों कर रहा है, 1 रुपया वो जो मैंने दिया और 4 रुपये क्या दे रहा है, ब्याज। तो हमने देखा 2 रुपये की ब्याज 5 साल में मिल रही है, और सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, अगर ये 2 रुपये की ब्याज 5 साल में मिली है तो अगले 2 रुपये की ब्याज फिर से 5 साल में मिलेगी। तो सिंपल एक चीज़ देखिए, अगर मैं पहले से 2 गुना ज़्यादा ब्याज लेना चाहता हूँ तो मुझे पहले से 2 गुना ज़्यादा समय लगेगा, यानी 10 साल। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखिए 10 साल आपका क्या आएगा आंसर। तो एक बात तो क्लियर हो गई, आपको मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें पढ़ा दी हैं, और क्या चाहिए आपको, नहीं इससे ज़्यादा फ़ायदा क्या हो सकता है कि मैंने यही बता दिया और वही बता दिया। अगले क्वेश्चन पर आओ अब। तो क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से देखिए, क्वेश्चन में आ गए हैं हम, क्वेश्चन नंबर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। सर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है क्या, अगर हो जाए तो ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करते हैं, चलो मैं आपको कितने सेकंड चाहिए, 15 सेकंड देता हूँ, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा मेरे भाई। देखो इसमें MTS भी है, CGL भी है, CPO भी है, रेलवे के भी हैं, हर तरह के क्वेश्चन जो भी हाल फिलहाल में आए हैं वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं आपके लिए, जो एग्जाम में पक्का, अगर आप एग्जाम से पहले एक बार इसको देख लोगे, जो ये सीरीज़ करा रहा हूँ 100% यहाँ से बहुत सारा आपका मटेरियल फंसने वाला है, ठीक है। तो जो भी बच्चा तो जो नहीं देखेगा वो उसकी दिक्कत, बट अगर आप पूरी क्लास देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये बी को दिए 3 साल के लिए और 6,000 रुपये सी को दिए 4 साल के लिए। मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मूला सुना होगा। यहाँ से हमें क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। तो कभी कभी हम फॉर्मूले के साथ खेलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला भी आपको जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था तो एक जगह पे यूज़ करवाई दिया था, क्योंकि कभी कभी इससे ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10,000 रुपये, तो क्या होता है P इंटू आर इंटू टी। तो 10,000 रुपये दिए गए, या तो आप पहले वो लिख लीजिए कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, आर के हिसाब से बटे में 100, फिर प्लस में आगे ब्याज किस पे मिलेगी, 6,000 रुपये पे, P इंटू आर इंटू टाइम कितना है 4 बटे में 100, और टोटल एक बार हटाना क्वेश्चन, टोटल जो ब्याज मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी 5400, यानी रेट सेम है दोनों की। इस पर 10,000 रुपये जो ब्याज मिलेगी 3 साल की और 6,000 रुपये जो ब्याज मिलेगी 4 साल की, उन सभी का टोटल 5400 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे। अगर मैंने अगर आपको बताया था, अगर आपने कभी अलजेब्रा पढ़ी हो पहले कभी मुझसे, तो मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ से और यहाँ से भी जीरो को हटा सकता हूँ, काट सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो मैं इस तरह से काट लेता हूँ। कैसे देखिए, अगर मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया 2x 3x 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 7x। तो अगर यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप देखोगे यहाँ पर क्या कॉमन है, या तो आप इन दोनों दो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से x काट सकते हो, या फिर देखिए 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 7x। तो x कट जाएगा, वैसे इक्वल हो नहीं सकता, मैं मतलब वैसे बता रहा हूँ आपको कि ऐसे हम आपस में इन नंबर्स को काट सकते हैं अगर कुछ कॉमन है। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी सर मतलब कैसे काटेंगे, तो आप डायरेक्ट कर लो। 100 इंटू 3 300 प्लस आर 300 आर हो जाएगा, प्लस 60 की 4 में मल्टीप्लाई 240 आर इक्वल्स टू 5400, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 540 आर
इक्वल्स टू 5400, 0 से 0 हटा दें, 54 से 10 पे चले आएगा, यानी रेट आ जाएगा 10, यहाँ %, यहाँ %, 10% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। शिव ओम सक्सेना, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ठीक है मेरे भाई, तो इसका ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से देखेंगे क्या कहना चाहता है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11, चत्रे किसको, ओके मेरे भाई, कोई बात नहीं। तो जल्दी से देखिए और एक बार लाइक कर दो भाई, सही बच्चे जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर उसके बाद हम 3-4 क्वेश्चंस और करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, फिर एसआई लेंगे, फिर इस तरह से, जिससे आपका थोड़ा सा मन सा लगा रहे। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन की देखते हैं क्या कह रहा है। तो 11वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कुछ पैसे उधार दिए गए। जैसे मैंने आपको उधार दिया, मैंने कहा कि हाँ भाई साहब 2 साल हो गए, पैसे वापस कर दो। तो आप 2 साल के बाद मुझे पैसे वापस करने लगे और आपने कितने रुपए वापस करे, 918 रुपये मुझे वापस कर दिए। वहीं अगर मैं 2 साल के बाद जब आपने 918 रुपये वापस करे, इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर वो पैसा भी है जो मैंने दिया था, और वो पैसा भी है, मतलब जो मैंने दिया वो तो है ही, जो एक्स्ट्रा भी है, इसमें एक्स्ट्रा मतलब ब्याज भी है। अगर मैं यही पैसा 2 साल के बाद ना लेकर कितने साल बाद लेता, 3.5 साल बाद, तो उस कंडीशन में मुझे कितने रुपए मिलते, 969 रुपीज़ मिल रहे होते। क्यों? क्योंकि देखिए जो पैसा मैंने दिया है वो तो है ही है, साथ में क्या होता, जैसे जैसे समय बढ़ता रहता हमारा ब्याज बढ़ता रहता। यानी कि 918 से 969 कितना ज़्यादा, 51 रुपये। सर इसको बंद करो यार, या कम करो थोड़ा। तो 918 से 969 कितना ज़्यादा है, 51 रुपीज़ ज़्यादा। तो मैंने देखा यार, जैसे ही मैं 1.5 साल और बाद पैसा ले रहा हूँ, यानी 1.5 साल में मुझे 51 रुपीज़ की ब्याज मिल गई, बहुत अच्छी बात है भाई। तो 1.5 साल में मुझे कितनी ब्याज मिल गई, 51 रुपीज़ की, और ब्याज मिल चुकी है। 1.5 साल मतलब 3/2 ईयर, तो 3/2 साल में मुझे 51 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलता है। क्या मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ कि मुझे, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ कि मुझे 1 साल में कितना ब्याज मिलता होगा। तो आपको करना क्या होगा, 3 से इसे काटें किस पे, 17 पे, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि 1 साल में मुझे 34 रुपये का ब्याज मिलने वाला है। तो ये तो आसान सी बात हो गई कि 1 साल में कोई व्यक्ति 34 रुपये का ब्याज लेता है, तो 2 साल में कितना लेगा, तो 2 साल में 68, इसका डबल ले लेगा, 68 रुपये का ब्याज लेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट तो नहीं होगा। यहाँ तक अटक गया था नहीं शायद, ये थोड़ा सा भी सही है। ठीक है, तो 68 रुपीज़ का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। चलो ये बात तो होगी तय। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे है ना, इसे थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ यार, ऊपर नहीं लिखना चाहिए था मुझे। 2 साल में मुझे 68 का ब्याज मिलता है, 1 साल में 34 रुपये का, क्योंकि ऊपर की जगह मुझे यूज़ करनी है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब मैंने आपसे कहा कि भाई साहब 2 साल बाद पैसे वापस करो, और आपने मुझे ये रुपए वापस करे, तो ये क्यों करे थे। तो आप कहोगे 2 साल बाद जब आप मेरे से लेकर गए, 2 साल के बाद ये दिए, ये देते वक्त आपने वो पैसे भी दिए जो मैंने दिए हैं, भाई वो भी तो उल्टे दोगे। उसमें जो भी एक्स्ट्रा दे रहे हो वो क्या है, ब्याज। और क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल में जो भी ब्याज बनी होगी वो 68 रुपीज़ की। यानी अगर मैं यहाँ से 68 हटा देता हूँ तो मेरे पास कितना बचा, 850। तो मैंने अगर यहाँ से ये सिंपल इंटरेस्ट इस 918 में से हटा दिया, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में जो मैंने पैसा दिया था वो 850 रुपये रहा होगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कि दर प्रतिशत प्रति वर्ष। तो अगर मैं 850 रुपये पर किसी भी व्यक्ति से 1 साल में कितना ब्याज ले रहा हूँ, 34 रुपीज़, 34 रुपये, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, 0 से 0, 70 से 2 पर 5 पे, 5 2 जा 10, 2 × 2 4% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, 4% आंसर। मेरे भाई देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ही चलेगा, ये बस आज एक क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए करा रहा हूँ, तुम्हारा फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आओ। और ऐसे अगर तुम यूँ सोचोगे सर कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस, अरे भाई वो पार्ट 2 है, पार्ट 3 आ जाएगा आपका आगे। ठीक है, तो ये देखिए जल्दी से क्या है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, जल्दी से देखते हैं भाई। तो अगले क्वेश्चन पर आए, हमारा क्या कहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
पहले आप ही बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ भाई। हाँ भाई, लाइक और शेयर। सिद्धार्थ, मेरे भाई देखो, अगर जब भी मैं कहता हूँ कि जो मैंने पीछे चीज़ें पढ़ाई हैं, ये क्या है कि जो पढ़ा दिया है उसी के बेस पे करा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा इस पर डीपली नहीं जा रहा कि भाई ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ। मैं बता रहा हूँ कि इसके बेसिस पे इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। बट जब मैं प्रॉपर चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसके बेस पे 4, 5, 6 क्वेश्चन भी कराता हूँ, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा चुका हूँ, उसी तरह का एक सेम क्वेश्चन इस तरह का भी पढ़ाया था मैंने, ठीक है। अगर आपको याद हो तो जल्दी से आप सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। मेरे भाई एक बच्चा कह रहा है, ये क्या कर रहे हो, कोई दिक्कत हुई क्या? देखिए एक बच्चा कह रहा है 850 के ऊपर 68 आना चाहिए था पिछले क्वेश्चन में। तो मेरे भाई एक बात सुनो, ये 68 रुपये 2 साल का ब्याज है। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसने पूछा है ब्याज व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। वो हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है वो प्रति वर्ष पर ईयर के हिसाब से पूछता है, यानी कि एक साल में कितने रुपए, 34 रुपये, यानी पर ईयर का मतलब एक साल में जो ब्याज मिल रही है, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो चल ही रहा है। तो इस क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये 2 जगह इन्वेस्ट करे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये 2 जगह इन्वेस्ट किए, और जब वो इन्वेस्ट करने लगा तो उसने क्या करा, कुछ हिस्सा तो भाई 12% पे और कुछ हिस्सा बचा हुआ 10% पे इन्वेस्ट कर दिया। यानी जब वो पैसा इन्वेस्ट करा तो उसने क्या करा होगा, कुछ हिस्सा जिसको मैं P1 बोल देता हूँ, कुछ हिस्सा इसने 12% पे इन्वेस्ट करा है, 12% पे इन्वेस्ट कर दिया, और बचा हुआ कुछ हिस्सा 10% पर इन्वेस्ट किया। यानी कि आपको इतना तो पता है कि मैं कहूँ कि ये जो पैसा है जिस पर हमें 12% ब्याज मिलेगी, और जो ये पैसा है जिस पे 10% ब्याज मिलेगी, अगर मैं इन दोनों को टोटल करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 15,000 रुपये, ठीक है। और जब मैंने इस तरह से ब्याज वगैरह ली तो मैंने देखा कि मुझे 2 साल के बाद 3344 इतने रुपए की ब्याज मिल रही है। कितने साल में, 2 साल में। तो मैंने देखा भाई 2 साल में इतने की ब्याज मिल रही है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा कि मुझे 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1 साल में निकालने के लिए इसे 2 से काटूंगा, 2 से 1 पे, 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यानी मुझे 1 साल का जो ब्याज है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो मेरे कितना है, 1672 रुपये। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। मैं कहता कि भाई इस 15,000 रुपयों में से कुछ रुपए 12% की ब्याज उठा रहे हैं और बचे हुए कुछ रुपए 10% की ब्याज उठा रहे हैं। बट अगर यहाँ 12% की जगह क्या लिखा होता, 10% ही लिखा होता। अगर यहाँ 12% ना होकर 10% ही होता तो मैं क्या कहता, अगर क्वेश्चन ये कहता कि जो ये वाले रुपए उसने निवेश किए इस पे भी वो 10% ब्याज ले रहा है, और जो बचे हुए ये रुपए हैं इन पे भी 10% ब्याज ले रहा है, तो मैं क्या कहता, ये और ये रुपए टोटल कितने हैं, 15,000 रुपये, यानी वो 15,000 रुपये टोटल 10% ही ब्याज ले रहा होता। भाई इसका 10%, इसका 10%, यानी इन दोनों का टोटल, यानी 15,000 का 10% ब्याज उसे मिलता है, और 15,000 का 10% यानी परसेंट हटेगा नीचे, कितना आ जाएगा 100, और 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, यानी 1500 रुपये की ब्याज मिलती अगर वो दोनों ही इन्वेस्टमेंट पे 10% ब्याज लेता। पर एक्चुअल में जो ब्याज मिली है वो 1500 की नहीं मिली, 1672 की मिली है। यानी एक्चुअल ब्याज इससे कितनी ज़्यादा है, 172 रुपये ज़्यादा है एक्चुअल ब्याज। वो 172 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी ये पैसा निवेश किया है इसका 2% हिस्सा तो हमने इंक्लूड नहीं करा। यानी जो भी ये पैसा उधार दिया है, मतलब इन्वेस्ट किया है, इसका 2% हिस्सा जो हमें ब्याज मिल रही होगी वो कितनी होती होगी, 172 रुपये। बस मुझे अब यहाँ से ये पता लग जाए ये वाला हिस्सा कितना है, तो भाई परसेंट हटेगा नीचे, कितना आ जाएगा 100। 2 से जब इसे काटूंगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ये वहाँ पर चलेगा, तो मुझे ये पता लगेगा 8600 कि ये वाला जो हिस्सा है मेरा वो कितना है, 8600। अब मैं क्या जानना चाहता हूँ, क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि भाई जो 10% पर, यानी ये जो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट था वो कितना है। तो 15,000 में से
पहला हिस्सा ये है तो बचा कितना 6400 रुपये, तो दूसरा हिस्सा कितना होगा P2 6400। तो यही हमसे पूछा है 6400। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हिंदी में क्वेश्चन नहीं है क्या है? ये क्वेश्चन टाइप हिंदी में नहीं करा उन्होंने? अरे यार, अगला क्वेश्चन देखिए। अब आ जाते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जल्दी से देखें क्या है। हाँ भाई देखिए, चलो अब आराम आराम से कराता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखिए, और एक बार जब इस क्लास को अभी देखो ढंग से, उसके बाद जो मैंने CI और SI की मैराथन कराई है, जो मैंने CI और SI की क्लासेस कराई है ना पहले, उन क्लासेस को एक बार ढंग से देखना। वहाँ पर बिल्कुल नन्ना मुन्ना करके पढ़ाया मैंने आपको। तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप उन्हें देखोगे ना और फिर इसे देखोगे तो आपके दिमाग में ठक ठक करके भर जाएगा खुद ही, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 देखिए क्या करा, जल्दी से बताइए भाई 13 क्वेश्चन। हाँ भाई जल्दी से। विशाल, ओके मेरे भाई, फ़ोन लेकर चले जा। ठीक है, फ़ोन लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 13th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। क्या हो गया? अच्छा, गिरा मत देना सर कुछ भी, देखो गलती से भी। हाँ ठीक है, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है 13वें में। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो जितना भी अभी तक पढ़ाया है वो सिंपल इंटरेस्ट था, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव वाली चीज़ें यहाँ पे चल रही होती हैं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला केस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझाऊंगा, अब आपको सभी समझ आएगा। कह रहा है कि कुछ पैसे उधार दिए गए, कितने नहीं पता। कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी पैसे उधार दिए उन पे किस तरह से ब्याज मिल रही है। पहले साल 20% हिस्सा 20% के हिसाब से, दूसरे साल 40% के हिसाब से, और तीसरे साल 50% के हिसाब से अगर ब्याज मिले तो 20% 1/5, 40% 2/5 होता है, 50% 1/2। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सक्सेसिवली इंक्रीमेंट होता है यहाँ पर। यानी कि पहले साल मेरा पैसा अगर 20% की ब्याज मिले, यानी पहले साल मेरा पैसा 5 से क्या बन जाएगा 6, और अगर जो भी बढ़ा हुआ पैसा है आगे जाकर वो किस रफ्तार से बढ़ेगा, वो 5 से आगे 5 पर 2 बढ़ोतरी 7, और आगे फिर इस हिसाब से वो 2 से क्या हो जाएगा 3। जो कटता है इधर और इधर वालों में काट दीजिए, यही बातें सीखी थी हमने। तो 2 से इसे 1 पे काटा, 2 से इसे 3 पर। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये 25 आया। यहाँ पर 3 × 3 9 × 7 63। ये 25 और 63 क्या आ गए, तो जो ये वैल्यू आती है, मैंने बहुत बार सिखाया आपको, ये वैल्यू होती है जो शुरुआत में दी गई है, यानी जो पैसा उधार दिया गया होगा, और ये वैल्यू होती है जो वापस मिलने वाली है, यानी जो पैसा इन द एंड मिलेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन कह रहा है भाई इतने रुपए वापस नहीं मिल रहे। कितने रुपए मिल रहे हैं सर, थोड़ा सा हटाइए। पैसे मिल रहे हैं 5040, हट चुका है। यानी एक्चुअल में जो रुपए मिल रहे हैं वो इससे कितने गुना ज़्यादा है, 80 गुना। तो इसी तरह से जो पैसा उधार दिया गया है वो पूछा है, वो 25 ना होकर इससे 80 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 2000। किसी को डाउट जल्दी से? हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी करते हैं, आसान क्वेश्चन है, फिर थोड़े टफ की तरफ जाएंगे। जल्दी से बताइए। तो जल्दी से देखिए, स्पीड में कराया था, और ये सभी क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आए। तो जल्दी से देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई डाउट? फास्ट खेलूं मेरे भाई, फास्ट खेलते ही दिक्कत बन जाती है ना यार। देखो क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो भी समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, 900 रुपये उधार दिए गए। जब 900 रुपये जो उधार दिए हैं उस पर जो ब्याज लेनी है वो 10% के हिसाब से लेनी है 2 साल की। अब इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 तरीकों से कर सकते हैं। तीनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, 10% कितना होता है 1/10, यानी मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ेगा, पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11। यानी अगर मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ तो मुझे कितने रुपए वापस मिलेंगे, 121 रुपये। ये चीज़ें तो मैंने बहुत बार समझाई हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी जो पैसा शुरू में दिया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी जो पैसा मुझे इन द एंड मिलने वाला है।
मैंने 100 रुपये दिए, मुझे 121 रुपये वापस मिले। क्वेश्चन ने दे क्या रखा है, क्वेश्चन कह रहा है अगला व्यक्ति 100 रुपये तो दे ही नहीं रहा, दे तो 900 रुपये रहा है, इससे कितने गुना था 9, तो जो वापस रुपये मिलेंगे वो भी 9 गुना ज़्यादा, कितने मिलेंगे 9 कम 9, 9 दूनी 18 का 8, हासिल है 9 कम 9 और 1 10, 1089। पहला तरीका। इसमें किसी को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताओ। ठीक है, तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जल्दी से देखिए। क्या दूसरा तरीका सीखना है आपको? वैसे दूसरे तरीके से बेहतर यही है, एक ही तरीका सबसे बेस्ट है, दूसरे वाले पे रहने दो, खाम वो हो गए। अगले पे आओ, 15th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन है तो नन्ना सा, पर इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको दिक्कत देगी। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ मेरे भाई, कैसे नींद आ रही है ज़्यादा? क्या शनिवार को संडे को कहीं जाना थोड़ी है? वैसे भी देखो, पढ़ लो, ज़िंदगी भर मौज मारनी है, एक बार जॉब लग जाएगी तो। और नींद पींद कुछ नहीं है, शरीर यूँ नहीं है, सोने से डबल हो जाएगा। ठीक है, या फिर तुम थोड़ा सा मस्ती कर लोगे तो तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। तुम्हारी इज्जत तभी होगी जब तुम कुछ बन जाओगे। और तुम्हारा भाई, तुम भी तो बात करते हो फलाने की जॉब लग गई, फलाने का इतना तेज दिमाग चलता है, राहुल सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं बात करते ना, तो इसी तरह से तुम्हारी बात भी तभी होंगी। ठीक है, मतलब कि ये तो मैंने अपना नाम तो ऐसे ले दिया, वो तो तुम देते होंगे, बट इसी तरह से ही अगर तुम मेहनत करोगे अभी से ही, हर एक पल दो। अगर मेरी देखी जाए, अगर मैं इतने सारे क्वेश्चन कलेक्ट करें, ये समझ लो मैं भी सोच सकता था यार क्यों कर रहा हूँ कलेक्शन, छोड़ो, बट मुझे पता है कि सिलेक्शन दिलवाऊंगा नहीं जब तक बच्चों का, तब तक नाम नहीं होगा। आज जितने भी पढ़ रहे हैं, कल को एक एक मतलब कि कम से कम 50-50 हज़ार लाइक भी आसानी से आ सकते हैं। जब हल्ला हो जाए भाई फलाने का लड़का लगा, किससे पढ़ के? मुझसे। अभी तक लगे हुए हैं बहुत, बट जो सिलेक्शन दिलाने में मजा है वो किसी चीज़ में, और सिलेक्शन जो लेने में मजा है वो भी एक अलग बात है। तो जितनी मेहनत हो सके उतनी करते रहो, शरीर कुछ नहीं है, शरीर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और तो क्वेश्चन पे आ जाओ आगे। क्वेश्चन कह रहा है इस बार क्या है कि कुछ पैसा उधार दिया गया और 25% उस पर क्या ली जा रही है? ब्याज। 25% यानी कि 1/4। ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूं तो 4 पे दूंगा तो 5 मिलेंगे, 4 पे दूंगा तो 5 मिलेंगे, मतलब मेरा पैसा इस रफ्तार से बढ़ेगा, 4 से 5, 4 से 5। इसकी मल्टीप्लाई करी 16, इसकी मल्टीप्लाई करी 25, यानी अगर मैं किसी को 16 रुपये देता हूं तो उस व्यक्ति से 25 रुपये वापस लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि 9 रुपये जो 25 में 9 रुपये एक्स्ट्रा है ना, तो जो 9 रुपये क्या है मेरी ब्याज पर। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भाई 9 रुपये ब्याज नहीं ले रहा, वो ले रहा है 10125, इतने रुपए की ब्याज। यानी इस 9 से कितने गुना ज़्यादा? तो 9 से 1 पर, फिर 9 से 1 पर, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, यानी 9 से 1125 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से क्वेश्चन में पूछा जो पैसा वापस मिलेगा वो बताइए। तो जो पैसा वापस मिलेगा वो भी 1125 टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 दूनी 50, 12 62 का 2 हासिल 6, 25 का 25 और 6 31 का 1 हासिल 3, 25 का 25 और 3 28, यानी 28125। इतने रुपए मुझे वापस मिलेंगे। ये मेरा आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ मेरे भाई जल्दी से बताओ। फलाना मतलब, भाई फलाना मतलब होता है जैसे कि जो 4 लोग बात नहीं करते, मतलब शायद हमारे इधर यहाँ पर इधर साइड में ऐसे नॉर्थ में ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं फलाने ने ये कर दिया। फलाना मतलब कि कोई एक ऐसा बंदा जो आसपास में जिसने कुछ करा हो, चाहे गलत चाहे सही, मतलब उस बंदे को हम पॉइंट करके जब बोलते हैं कि उसने ऐसा करा, तो उसने मतलब फलाने ने, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से बोल देते हैं। ठीक है, हाँ भाई कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पर आए। ओके मेरे भाई ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ, जल्दी से देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 पर आ चुके हैं सर, थोड़ी सी डाल दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है जल्दी से। अरे मार्कर तो दे दो, कैसे इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ चुके हैं हम। क्या कह रहा है? जितनी स्पीड में तुम आंसर देते हो उतनी स्पीड में सर इंक भी डालते हैं, मतलब टैलेंट है ना बहुत ज़्यादा। देखिए कह रहा है कि एक मतलब कि कुछ पैसे इन्वेस्ट किए गए और वो 8,000 रुपये से 27,000 रुपये हो जाते हैं 3 साल में। अच्छा, वो कह रहा है कुछ पैसे उधार दिए गए। ये क्वेश्चन तो सेम मैंने भी करवाया था और ये हाल फिलहाल के एग्जाम में भी आया है।
वो पैसे 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, 8,000 रुपये, और यही रुपये 6 साल बाद कितने हो जाएंगे, 27,000 रुपये। तो ये पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, यही पूछा है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 साल लगे और टोटल 6 साल लग रहे हैं, यानी कि 8,000 रुपये से 27,000 बनने में भी हमें आगे 3 साल ही लगे हैं। अगर मैं इन दोनों का रेशो जानना चाहूँ तो 3 जीरो से 3 जीरो हटाऊंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे निकालनी है दर प्रतिशत, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर अगर कुछ रुपए 8 से 27 रुपये बन चुके हैं 3 साल में, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा हर साल वो पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। और हर साल के लिए अगर 3 साल है तो इसका क्यूब रूट करेंगे, यानी मेरा पैसा 2 से 3 इस रफ्तार से बढ़ रहा होगा, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3। और अगर 2 से 3 बनने के लिए 2 पर कितने की ब्याज लगती होगी, 1 की, और 2 पे 1 की ब्याज 1/2 कितना होता है, 50%। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? कोई मुझे बताएगा कि डेली क्लास फलाना मतलब XYZ। मेरे भाई ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई मुझे बताएगा डेली क्लास चलता है क्या मैथ्स का? हाँ मेरे भाई डेली क्लास चलती है, डेली रात में 9 बजे क्लास चलती है आपकी, ये डेली रात में 9 बजे क्लास चलती है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक भी दिन में छुट्टी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो 9 बजे डेली रात में होती है, और एक फ्री क्लास चलती है डेली 9 बजे। कहाँ मिलेगी, कुछ नहीं करना, बस इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सब कुछ इसमें आपको मिलता रहेगा। राहुल देसवाल, DESHWAL देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, बहुत कुछ मिलेगा इस ग्रुप में। तो ये ग्रुप समझ लो आपके लिए, जब तक तैयारी कर रहे हो तब तक इस ग्रुप का सदस्य बने रहो, मुझसे जुड़े रहो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी नहीं, ठीक है। मेरे वाले में इसमें यहाँ पे सीधा 18th लिखा है, इसलिए 18th लगा दीजिए, ठीक है। वो ऐसा था, नंबरिंग में कोई मिस्टेक थी, ठीक है। तो देखिए, तो 18th क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है। तो 18th क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला है। हाँ भाई जल्दी से मेरे भाई, प्लस कोर्स में मेरा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। प्लस कोर्स जो मैंने स्टार्ट किया है, जो मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ है 2 दिन पहले ही हुआ है, तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। ट्रिगो चल रहा है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री चल रही है वहाँ पर, तो जल्दी से अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो जल्दी से कर लीजिए। कुछ नहीं करना, हमेशा जब भी कोई भी कोर्स आपका यार दोस्त कोई भी खरीदे, और उसे एक बेस्ट टीम से पढ़ना है, जो भी उसके दिमाग में चलती है, तो RD सर 10 कोड लगा के पहले कोर्स परचेज कर लो। जो भी परचेज करना चाहता है वहाँ पे वो सभी मिल जाएंगे जिनसे वो पढ़ना चाहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन तो चल ही रहा है 18 देखते हैं क्या करा है। देखिए, अगर मैं 18वें क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कुछ पैसे 2 साल में कितने बन गए, 1460 रुपीज, और यही पैसे 3 साल में कितने रुपए बन जाते हैं, 1606 रुपीज। तो वो ये जानना चाहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। देखिए, सबसे पहली बात जो दर प्रतिशत होती है वो क्या होती है, CI वाले केस में हर साल मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो अगर मुझे ये पता तो चल चुका है मेरा पैसा 1 साल में इतने से इतना बना है, तो मैं आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकता हूँ कि अगर इतने रुपए से ये कितने एक्स्ट्रा हो गए हैं। या फिर आप रेशो निकाल लीजिए कि मेरा पैसा हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो हमें रेशो पता होनी चाहिए। रेशो के लिए 2 7 14, 2 3 6 0 0, 2 8 16 0, 2 3 6, यानी अगर मैं किसी को 730 रुपये देता हूँ तो 803 रुपये मुझे मिलने वाले हैं 1 साल में। यानी इस रफ्तार से मेरा पैसा बढ़ रहा है। तो 730 देकर अगर मैं इतने लेता हूँ तो कितने रुपये एक्स्ट्रा लिए, 73। तो 730 पर अगर मैं 73 रुपये एक्स्ट्रा लेता हूँ तो ब्याज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ब्याज कर रहा हूँ प्रतिशत के लिए, परसेंट के लिए। 0 से 0 73 ये आ गया 10% पर ईयर हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, मेरे भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने थोड़ी बनाए हैं, इसी तरह के आए हैं, इसी तरह के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 19 लगाते ना, लगा दो।
हाँ भाई देखिए 19th क्वेश्चन पर आए, थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं क्योंकि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो आपको आते भी होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, तो जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है हमारा। तो 19th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रेट क्या है 10%, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर समय कितना है, समय दिया गया है 1.5 साल का, और एक कंडीशन हो रहा है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 6 माही। अच्छा देखिए अगर 1.5 साल का टाइम है, 6 माही का मतलब क्या होता है, यानी हर 6 महीने के बाद मुझे ब्याज मिलेगी। अगर मैं देखूं 1.5 साल के अंदर मैं कितनी बार ब्याज लेने जा सकता हूं, तो आप देखोगे हर 6-6 महीने बाद अगर मैं जाऊंगा तो और 6-6 महीने के बाद मैं 3 बार ब्याज लेने जा सकता हूं। और अगर हर जैसे मैं 1 साल में पूरा 10% हिस्सा ब्याज का लेता हूं आपसे, और मैं अगर आपके पास 6 महीने बाद पहुंच गया तो आप 10% थोड़ी दोगे, आप भाई 6 महीने यानी पूरे साल का आधा, तो आप जो रेट चल रही है वो भी इसका आधा कितना दोगे, 5%। तो अब मैं हर 6 महीने बाद 5% के हिसाब से ब्याज लूँगा, और इस तरह से मैं 3 बार ही ब्याज आपसे लेने वाला हूँ। 5% यानी 1/20, तो इस तरह से मेरा पैसा 3 बार 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21 होने वाला है। इतना समझ लीजिए जैसे कि ये 3 साल की तरह अब काम करेगा। रेट क्या हुई, आधी, क्योंकि 6 माह ही हाफ ईयरली की बात की गई है। यही चीज़ें मैं आपको समझाता भी, बस यही एक छोटा सा पार्ट है जो हमारा रह गया, वो आगे मैं आपको करा दूंगा, आज ही करा दूंगा, या फिर आगे जब भी अगर आज टाइम नहीं मिला तो जब भी क्लास होगी। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करा, ये हो गया, इन सभी का मल्टीप्लाई करा 9261। आपके हिसाब से ये क्या है, ये वो पैसा है जो शुरुआत में दिया गया, यार आँख में कुछ गिर गया, और ये क्या है, ये वो पैसा है जो इन द एंड हमें वापस मिलने वाला है। इतना दिया, इतना वापस मिला, कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 1261। और जो मुझे पैसा वापस मिला है ये क्या है, ये ब्याज है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ब्याज तो 2522 है, तो हम देख लेते हैं कि जो हमारी ये जो ब्याज है इससे एक्चुअल ब्याज जो है वो कितना ज़्यादा है। ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये इससे कितना ज़्यादा है, 2 गुना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो पैसे दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, तो भी एक्चुअल में इतने ना होकर इससे 2 गुना ज़्यादा कितने होंगे, 16,000 रुपये। किसी को डाउट जल्दी से, हाँ मेरे भाई लाइक कर दो, कितनी प्यारी प्यारी बातें कह रहे हैं सभी, तो लाइक कर दीजिए सभी दोस्त जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, और मैं चाहूँगा देखता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देगा। 20वां क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ आ चुका है। 20वां क्वेश्चन सभी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। हाँ भाई जल्दी से आंसर दो, और ऐसे काम नहीं चलेगा, और लाइक करो अब जल्दी से, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हारे लिए पूरे दिन निकाल दिया आज एक क्वेश्चन बनाते बनाते। मुझे पता है जब एग्जाम होगा तब इनका कितना फ़ायदा होगा। अभी कुछ तो ये सोच रहे हैं क्या सर जी क्या करा रहे हो, जब एग्जाम होगा ना यही सेम टू सेम दिखेंगे, क्योंकि कम से कम ये हर एक क्वेश्चन 3-3 4-4 बार जब तक मुझे दिखा नहीं ना, कोई 2017 में भी आया, फिर उसके बाद उसी साल में किसी और एग्जाम में भी आया, फिर 2018 में भी दिखा, फिर 2019 में भी दिख गया, वही क्वेश्चन लिए हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पक्का दिखने वाले हैं। तो यार अगर मैंने समय देकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए छाटे हैं तो आपको भी टाइम देकर चुपचाप पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बार रेट क्या है 12%, ठीक है। 12% कितना होता है, 3/4 3 12, 3/25 है, 4 3 12, हाँ ठीक था। यानी कि मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ने वाला है, 3/12, 12% है क्या है, अरे अरे 12% नहीं है, रुक जाओ। उसने आगे हाफ ईयरली 6 माही की बात क्या रखी है, 6 माही की, 6 माही क्या रखा है, कह रहा है कि रेट तो 12% है, पर ये किसके लिए, पर ईयर, यानी 1 साल के लिए 12% चलेगा, तो 6 माही के हिसाब से रेट आधी हो जाएगी 6%। पर अगर 1 साल में मैं हर 6-6 महीने बाद ब्याज लेने जाऊं तो मुझे कितनी बार ब्याज मिल जाएगी, 2 बार। यानी जिस तरह से 2 साल के लिए जैसे ब्याज मिलते हैं उसी तरह से हमारा क्वेश्चन चलने वाला है। यानी रेट हो जाएगी हमारी 6%, और एक तरह से टाइम मेरा 2 साल की तरह काम करने वाला है। 6% यानी कि 3/50। तो मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ेगा, मेरा पैसा पहले साल में 50 से 53 और दूसरे साल भी 50 से क्या होने वाला है, 53। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो मुझे क्या मिला, 2500। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 2809। ये कौन से रुपए हैं जो मैंने उधार दिए होंगे, ये कौन से रुपए हैं जो मुझे वापस मिलेंगे। तो मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा वापस मिले,
309 रुपये, और यही जो एक्स्ट्रा रुपए मुझे वापस मिल रहे हैं ये मेरी क्या है, ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। बट क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 1545, यानी कि इनसे एक्चुअल जो रुपए वापस आ रहे हैं वो कितने गुना ज़्यादा हैं, 5 गुना। तो क्वेश्चन में आगे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो पैसा बताइए जो उधार दिया गया है। तो जो पैसा उधार दिया गया है वो भी 5 गुना ज़्यादा, 12500, ये रहा होगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। मेरे भाई देखो ऐसा नहीं है कि उसमें ये देख रहे हो अमाउंट लिखा है, वो कह रहा है ऑन वन अमाउंट द इंटरेस्ट, इस समय वो अमाउंट कह रहा है जो पैसा उधार दिया गया है। तो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, गुरुदेव R2H का न्यू वीडियोस आ गया है, अच्छा तभी तुम सारे कम हो रहे हो। मेरे भाई कुछ नहीं रखा इन वीडियो में, ठीक है, वो तो बाद में देखते रहोगे तुम। अगले क्वेश्चन पर आओ, 21 पे। पहले जॉब लगा लो, तुम बना लेना ऐसी वीडियो। तुमसे फालतू कोई इतना टैलेंटेड है, तुम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। एक बार जॉब लगा के ऐसा नाम कर देना अपना, फिर मुझे वीडियो भेजा करना, मैं देख देख के हंसा करूँगा कि ये वो खिलाड़ी हैं जो पहले पढ़ा करते थे, ठीक है। तो अपना सारा टैलेंट निकाल देना, चाहे जहाँ मर्जी। पर यार पढ़ लो और इनकी दूसरों की मत देखा करो, अपने आप को बनाओ। पहले पढ़ के जॉब लो, फिर अपने आप को इस लेवल पे बनाओ कि तुम्हारी वीडियो कोई और देखे। जैसे कुछ भी हंसी मजाक की, या फिर तुम कुछ पुलिस में लग गए, तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुमने अपनी वीडियो बना ली, इसी बहाने और लोग भी करेंगे अच्छा काम। ये कहते हैं ना कि भाई वीडियो ही क्यों बनाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बहाने कर तो रहा है कोई अच्छा काम। नहीं तो इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करने बैठा, कोई शायद दिखावे में ही कर रहा है, कर तो रहा है, कर ले भाई। दिखावा करके अगर कर दे तो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आजकल तो अपना अपने को काट रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि कोई किसी के लिए अच्छा कर जाए। कोई दिखा के भी कर रहा है तो भैया कर, दिखा के कर, पर कर तो सही, ठीक है। 21वें क्वेश्चन पर आगे क्या कह रहा है, तो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आंखों का काजल, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹12,000, कि 12,000 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। रेट क्या है 20%, 20% क्या होता है हमारा 1/5। अगर इस हिसाब से मेरा पैसा 5 से 6 हो जाएगा पहले साल में, फिर 5 से 6, यानी मेरा पैसा 5 से क्या हो चुका है 36। अगर मैं किसी को 25 देता हूँ तो मुझे कितने रुपए वापस मिलने वाले हैं 36 रुपये। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 रुपये नहीं दिए गए, कितने रुपये दिए गए हैं 1200 रुपये। अच्छा उसने पूछा क्या, एक बार देखिए, उसने पूछा इंटरेस्ट। तो देखिए अगर मैं 25 रुपये देता हूँ तो 36 रुपये वापस मिल रहे हैं, मुझे कितना ब्याज मिला 11 का। बट क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है 25 रुपये तो दिए ही नहीं है, दिए तो इतने हैं। इस 25 से कितने गुना था 4 × 48, इससे 48 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से जो ब्याज मिलेगी वो भी इससे 48 गुना ज़्यादा, कितने मिल जाएगी 8 और 4 12, 528, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से। एक कह रहा है, दिल कह रहा है। अच्छा 528, ये एक छोटी सी वीडियो बनवाऊंगा मैं आपके लिए कि जो मल्टीप्लाई या भाग करते हैं तो कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो नॉर्मल सता दो, 125 से 4 पे जाएगा, 4 और 12 ये मल्टीप्लाई 48, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से बताइए सर। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सच्ची में प्यारा सा ना, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में। बताओ जल्दी से करके देखो, 10 15 20 30 सेकंड लगाओ सॉल्व करते हुए। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। जल्दी से बताओ। हाँ भी बताइए। अरे मेरी गर्लफ्रेंड तुम सब बच्चे ही तो यार, तुमसे ही प्यार है, कुछ नहीं है इस जीवन में, इस सृष्टि में तुम्हारे सिवाय। तुम्हारी जॉब पे ही खुशी है, और तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी तो ही दुख है, ठीक है। अब वो बात अलग है, कुछ बच्चे यूँ कहते हैं कि देखिए पता है बच्चे ना छोटी छोटी बातों को गलत ले जाते हैं। देखो हमारा काम क्या है पढ़ाना, और अब उस चीज़ को हम कैसे ही पढ़ा रहे हैं, आप तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं, ठीक है। बट प्यार आपसे उतना ही है। आप कभी भी ये सोचोगे कि यार कम है, वो कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि आप दोनों तरीक़ों से, एक आप देखो प्यार जितना देते हो वो आप ही दे रहे हो, और तो कोई मतलब आप ही जुड़े हुए हो, और दूसरा प्रॉफिटेबल भी हो आप। अगर ज़्यादा अगर आपको मैं सेलेक्ट करवाता हूँ तो भी तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोनों तरीक़ों से देखा जाए तो मोह माया मतलब पैसा और प्यार दोनों ही आप हो, ठीक है। तो आप उसे किसी भी तरह ले सकते हो। क्वेश्चन पर आए थे, क्वेश्चन नंबर 22, और
शिखर तक अगर मैं आपको पहुंचाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी नाम होगा, ठीक है। तो ज़िंदगी आप हो मेरी। क्वेश्चन पर आते हैं 22 क्या कह रहा है कि यार 2000 रुपये निवेश किए गए, कर दिए भाई निवेश, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो कह रहा है कि जब ब्याज ली गई, जब 2000 रुपये निवेश किए गए और जब ब्याज ली गई तो कैसे कैसे ली गई। तो ब्याज जो ली गई है, पहली बात तो प्रति वर्ष के हिसाब से ली गई है, यानी और रेट क्या है 10%। पर ब्याज सिर्फ वो व्यक्ति 30 महीने तक ले रहा है। अच्छा 30 महीने का मतलब क्या है, अगर मैं इसे साल में बदलता हूँ तो भाई इसमें कितने साल छुपे हुए हैं। पहला पीरियड 12 महीने का, दूसरा 12 महीने का और एक 6 महीने का, यानी पहले साल की पूरी 10% के हिसाब से ब्याज चलेगी, दूसरे साल भी 1 साल तक यानी 24 महीनों तक, मतलब दूसरे साल भी 10% से। और जब आगे दूसरे के बाद जो वो तीसरे साल में एंटर हुआ तो वो पूरा 3 साल, अगर पूरे 3 साल बाद गया होता तो ये 36 महीने होते, वो 6 महीने बाद ही ब्याज लेने पहुंच गया। यानी कि अगले 6 महीने, यानी पूरा साल का ब्याज नहीं, सिर्फ 6 महीने का ले रहा है। यानी अगर साल का आधा, यानी आधा समय, अगर आधे समय बाद जाएगा तो उसे ब्याज भी आधी मिलेगी। यानी जो भी रेट चल रही है 10%, तो अगले 6 महीने के लिए इससे जो ब्याज मिलने वाली है वो जो भी रेट चल रही है उसका आधा, यानी 5%। तो ये 1 साल, ये अगले 6 महीने के लिए, ठीक है। 10% 1/10, ये भी 1/10, ये 1/20। तो किस रफ्तार से पैसा बढ़ा, तो मेरा पैसा पहले 10 से 11, दूसरे साल में 10 से 11 और तीसरे साल में 20 से 21 हो चुका है। ये कितना हो जाएगा 1 2 3, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 11 की 11 में मल्टीप्लाई करनी चाहिए या पहले 11 की 21 में। तो जो समझदार बच्चा होगा वो 11 की 11 में मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेगा, वो करेगा क्या 11 की 21 में मल्टीप्लाई। और मुझे पता है कि 11 की अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उन दोनों के लास्ट वाले डिजिट जोड़े और ये 231 हो गया। अब इसकी फिर इससे मल्टीप्लाई करो 11 से, और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो कुछ नहीं है, इसके आखिरी और पहले वाला, भाई आखिरी वाला और पहले वाला ऐसे रख दो, फिर 2 और 3 5 और 3 और 1 4, बस। यानी अगर मैं किसी को 2000 रुपये देता हूँ तो मुझे इतने रुपये वापस मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन भी यही कर रहा है, 2000 रुपये दिए गए तो मुझे पैसे भी वापस कितने मिलेंगे, इतना ही आंसर आ गया। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से, ठीक है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, क्या कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। ओके मेरे भाई, चाचा विधायक हैं तुम्हारे, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है कि कुछ पैसे दिए गए, हमने इन्वेस्टमेंट करी कुछ और देखा गया कि वो 1 साल बाद कितने बन चुके हैं 750 रुपये, और यही वाला पैसा 2 साल के बाद कितना बन जाएगा 900 रुपये। ये उसने कहा है, यही कहा है कुछ और कहा है, हाँ यही उसने कहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआत में जो पैसा उधार दिया गया था वो कितना था। तो यार इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप एक बार देखिए, यहाँ से यहाँ तक बनने में उसे 1 साल लगे और यहाँ से यहाँ तक बनने में उसे कितने साल लगे 2 साल। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 साल लगते हैं और 750 से 900 रुपये होने में भी उसे कितने साल लगे 1 साल। तो अगर मैं इन दोनों को रेशो निकाल कर देखूँ तो 15 से किस पे आएगा आपको 5 पे, और ये 15 से 6 पे। तो हमने आज तक सीखा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जिस रफ्तार से पहले साल हमारा पैसा बढ़ रहा होता है उसी रफ्तार से दूसरे साल भी। पहले साल किस रफ्तार से बढ़ा कहोगे, आपको नहीं पता। दूसरे साल किस रफ्तार से बढ़ा, इस वाले ईयर में 5 से 6 हो रहा है। अगर दूसरे साल में 5 से 6 हुआ है तो पहले साल भी वो 5 से 6 हुआ होगा। यानी अगर मैं किसी को 5 रुपये देता हूँ तो 1 साल बाद मुझे 6 रुपये देता, पर क्वेश्चन कह रहा है वो 1 साल बाद मुझे कितने रुपये दे रहा है 750 रुपये। इससे कितने गुना ज़्यादा, तो इससे 6 से 1 पर 6 दूनी 12, 6 5 30, इससे 125 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से जो शुरुआत में पैसे दिए गए होंगे प्रिंसिपल भी कितना होगा 125 गुना ज़्यादा, 625 रुपये। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 625 बी ऑप्शन है, 23वां क्वेश्चन लगा रखा ना, हाँ मेरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आओ, 24वां क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है, जल्दी से बताएंगे क्या कहने वाला है।
तो 24वें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। ये थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से, तो ध्यान से करना, जल्दबाजी में कुछ गलत वलत मत कर देना, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे 24 क्वेश्चन को क्या कहने वाला है। तो 24 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम और देखते हैं क्या कहने वाला है हमारा 24वां क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए 24वां क्वेश्चन क्या कहेगा। हाँ भाई जल्दी से देखिए, क्वेश्चन पर आ जाते हैं या फिर आप करोगे, जल्दी से बताओ, करवाऊंगे या करोगे? चलो मैं करवा ही देता हूँ। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वैसे कैलकुलेशन तो आसान है। कह रहा है कि कुछ पैसे उधार दिए गए और वो थे कितने, 2400। इस बार जो पैसे उधार दिए हैं वो बता रखा है, और ये 6 साल में कितने बन चुके हैं, ये 6 साल के बाद हमारा 3600 बन चुके हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यही जो रुपए जो दिए गए हैं यही 12 साल के बाद कितने हो जाएंगे। यही नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है आपका। तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, अगर मैं इन 6 सालों में किस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है तो उसके बाद आगे अगले 6 साल में किस रफ्तार से बढ़ा है ये भी मैं पता लगा लूँगा। तो मैं सिंपल 2 0 से 2 0 काटे, 12 से 2 पे और 12 से 3 पर, यानी पहले 6 साल, यानी अगर इसे मैं एक यूनिट टाइम पीरियड मानता हूँ तो इसमें मेरा पैसा 2 से 3 हुआ, यानी 2 से 3 इस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो अगले वाले 6 साल में भी मेरा पैसा 2 से 3 हो जाएगा। पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर 3600 मतलब यहाँ पे 2 होता तो वो 3 बन जाता, पर 2 नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे है कितना 3600। इस 2 से कितना गुना ज़्यादा 1800। तो इसी तरह से जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो भी 3 ना होकर इससे 1800 गुना ज़्यादा कितना आ जाएगी 5400। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हिंदी में गलत है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, एक के बाद 2 लगा लो। हिंदी में ना वो 12 लिखा है, 12। हाँ भाई मेरे भाई, वो हिंदी में वो 1 नहीं है, वो 12 है, ठीक है। सर एक बार लिख सको तो 2 लिख देना। वो 12 है हिंदी में, 12 क्या है, जल्दी जल्दी में सर ने 1 ही लिख दिया, 2 को टाइप ही करना भूल गए। वो 12 है हिंदी में, 12%। चेक कर ले करो एक बार, आप सब भी तो होशियार हो ही गए हो, ठीक है। तो ठीक है, हम यहाँ पर हमारे पास यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो उसे क्या कर लेना 12%, ठीक है, ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखता हूँ मैं कितने खिलाड़ी बैठे हो आप। बहुत देर से कह रहे हो ना सर जी थोड़ा सा टफ लाओ, टफ क्वेश्चन आ चुका है, पर मुझे पता है तुम इसे कर दोगे सर, आसान है, मतलब मुश्किल नहीं है, मतलब तुम्हें डराने के लिए बोल रहा हूँ। पर फिर भी सोल्व करके देखो, आपको कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, ठीक है। जल्दी से करो, तो जल्दी से करिए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, करो भाई जल्दी से। 25वां क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से सही बच्चे। अरे यार सही याद दिलाई, पानी पी लो। वही मैं सोच रहा था, मेरे बीच में भी याद आई थी पानी पीने की। 1 सेकंड पानी पी लूँ। थैंक यू यार, थैंक यू। मुझे एक बार बीच में याद आ गई थी, वैसे मुझे पानी पीना है, सर मार कर दो, फिर एकदम दिमाग से निकल गई पढ़ाते पढ़ाते। देखो 25वें पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 11% फॉर 2 years इज 6963। ठीक है, 11% आया। जब भी इस तरह की रेट आ जाए ना, 11%, 13%, 7%, इस तरह की रेट में सीआई का केस आ जाए, तो आप ना, अगर आपको याद हो, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली मैराथन क्लास पूरी ली हो, तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ए यानी जो पहले साल ब्याज चल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले साल का, बी दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये तो ए और बी आपको पता ही है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अच्छा ये सिर्फ 2 साल के लिए केस है। अच्छा ये निकलेगा क्या यहाँ से जब पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर मैं इस ए प्लस बी की बात करूं तो ए प्लस बी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई अगर 11% के हिसाब से देखा जाए तो 11% के हिसाब से कुछ जो भी पैसा उधार दिया गया है, मुझे नहीं पता कितना दिया है, उस पैसे का कितना परसेंट हिस्सा सीआई होगा। तो भाई 11% के हिसाब से वैल्यू पुट करते रहो। 11 और 11 22 प्लस 11 और 11 121/100 1.21। जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये 23.21%, यानी कि एक्चुअल में टोटल चक्रवृद्धि ब्याज इतना परसेंट है।
और अगर मैं पूछूं साधारण ब्याज, तो भाई पहले साल 11 तो दूसरे साल भी 11, यानी टोटल 22% मेरा क्या है, साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए साधारण ब्याज। तो देखिए 23.21% की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दे रही है, 6963, पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भी पैसा उधार दिया गया उसका 22% हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू ये है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, इससे ये कितने पे जाएगा, 3 पर, यानी कि, और ये 100 उधर चले जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितने आ जाएगी आपकी, 300। बट आपको 1% की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको 22 की चाहिए, तो उसके लिए आप 22 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 यहाँ पर। ऐसा करते ही 22% आपका कितना आ जाएगा, यानी साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 6600। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसको डाउट, किस किस का आ रहा है? मिस्टर अर्जुन भाई तेरा गलती क्यों आता है, कौन है अर्जुन? हाँ भाई 6600, जल्दी से बताइए। हैप्पी बर्थडे सर जी। अरे मेरे भाई कहाँ तुम, मेरा आज हैप्पी बर्थडे नहीं है, आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम विश करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे जब लाइन ही लाइन जाती है। देखो 26 पर आते हैं, क्या रहा है 26 बताओ जल्दी से। इसी तरह का क्वेश्चन है और जल्दी से मैं चाहूँगा इसका आंसर आए। तो 26 क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला है। तो 26 क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारा क्या कहने वाला है। और मेरे भाई कोई भी बच्चा कोर्स परचेज करना चाहे तो RD Sir 10, कोई भी आपके आसपास मोहल्ले में कोई भी, तो ठीक है, आपको अगर एक डिस्काउंट चाहिए तो RD Sir 10 इस कोड को लगा सकते हो। और किसी भी चीज़ के कोर्स को आप परचेज करते हो तो उसके बाद आपको एक पूरी टीम मिलेगी जो बेस्ट, जो आप दिमाग में सोचते हो वहाँ पर पढ़ाने के लिए, और साथ में मैं भी वहाँ पर मिलूँगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस बार क्या है, रेट 21% है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे टोटल CI पता लग जाए। तो 21 और 21 42 प्लस 21 और 21 की गुणा 4.41, 441 होता है ना, तो 4.41 जोड़ दिया तो 46.41%। यानी कि अगर मैं देखा जाए जो भी पैसे उधार दिए हैं तो 21% के हिसाब से 46.41% हिस्सा मुझे क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसके अंदर से 42% क्या है, साधारण ब्याज। तो मैं कह सकता हूँ जो भी पैसा उधार दिया है उसका ये निकालूंगा तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और उसका ये निकालूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे को चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो मिल कितना रहा है, 9282। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। इससे कितने गुना आता है, 2, मतलब ये 2 पे चला जाएगा, 100 उधर चला जाएगा, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। ठीक है, हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में पढ़ते हैं, उसी रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई उसी रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 42% है, तो मुझे 42% की वैल्यू चाहिए। तो 42 के लिए 42 की मल्टीप्लाई, हाँ 42 की यहाँ, तो 42 ही कम 42% कितना आ चुका है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। वो 2 वर्ष, एक बार सर को आज फ़ोन करना पड़ेगा, 11% की दर से 2, हाँ मतलब 2 को हटा लो यार, ऊपर से पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, तो इतना वो जो पर के साथ वो गलती से वो हिंदी। ठीक है भाई, ओके मेरे भाई, चलो अगर तुम्हें नींद आ रही है तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, आज की यहीं कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के आगे वाले जो क्वेश्चन हैं मैंने करा रखे हैं। अब एक टफेस्ट लेवल का ग्रुप सा रहेगा, बट पहले जैसे चैप्टर खत्म होंगे पहले अपनी कमांड बनाओ नॉर्मल, फिर आगे जाके एक सीरीज चलाऊंगा जब ये सभी चैप्टर्स खत्म होंगे। CI के टफ क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के टफ क्वेश्चन, पहले एक लेवल तक अपने को पहुंचाओ, प्री लेवल तक, कम से कम जब एग्जाम हो तो सभी क्वेश्चन कर तो पाओ, वो टफ पढ़ने के चक्कर में वो एग्जाम में आए ना। बट हाँ, अगर आप अलग लेवल बना लोगे अपने आप का तो आप औरों से अलग भी हो जाओगे, तो वो आगे करेंगे। जो चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं वो सारी करा दी हैं आपको, जो चीज़ें हाँ जिनके बिना भी काम चल सकता है उनको छोड़ दिया गया है। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी भी रह गए हैं, कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन हैं जो बहुत ही बेहतरीन, जो इस बार पूछे गए थे बट अभी वो रह गए हैं क्योंकि आगे थे थोड़े से। बट कुछ बच्चे कह रहे हैं कि चलो भाई, बट यार कोशिश करा करो सभी बच्चे ना रेगुलर रहा करो लास्ट तक, ठीक है, तो इससे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो मेरे भाई टॉयलेट करने जाऊँ सर जी, मेरे भाई जाओ जाओ, फ़ोन लेके चले आए करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, सैनिटाइज कर दे करो बेचारे को जब आए करो लौट के। ठीक है, तो फ़ोन लेके जाए करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात और, हाँ जल्दी से देखो यार, सुन लीजिए, कल सुबह 9 बजे क्लास लूँगा आपके लिए, बहुत ही मैथ स्पेशल, संडे का बहुत स्पेशल टेस्ट बनाऊंगा रात में बैठ के पूरी। तो जल्दी से सुबह 9 बजे आ जाना, फ्री स्पेशल क्लास है,
कैसे मिलेगी? तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको नॉर्मल टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पे लिंक डाल दूंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होते ही। उस लिंक पे क्लिक करना, इस तरह से आएगा दिखाना नोटिफाई मी पे क्लिक करके नीचे मेरी छोटी फोटो दिखे, इस पे क्लिक करोगे, इस तरह से जाओगे तो आगे फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना, पहली बात। दूसरी बात, RD सर 10 राहुल देसवाल से RD सर निकला है, RD सर 10। तो RD सर तो वैसे भी बहुत पॉपुलर है, बचपन से RD होते रही है, मैथ में RD और आज भी RD नहीं। तो RD सर 10, इस कोड को याद रखना, जहाँ मर्जी लगाना, जो भी कोर्स परचेज करते हो वहाँ पे इस कोर्स, जब भी कोर्स परचेज करोगे तो आप जो परचेज करोगे वहाँ पे आपको अंदर जाते ही एक टीम मिलेगी, उसमें बहुत सारे टीचर्स की लिस्ट होगी, जिसमें जो सबसे बेस्ट टीचर होंगे, GS के जितने बेस्ट हैं उनमें से जो आपको चाहिए कि भाई कोई करंट अफेयर के लिए बेस्ट है, मुझे इससे पढ़ना है, इससे, या रीजनिंग के लिए इससे पढ़ना है, GS के लिए इससे पढ़ना है, इंग्लिश के लिए इससे, हिंदी भी पढ़ सकते हो, हिंदी के लिए इससे। तो इस तरह के बहुत सारे कलेक्शंस होंगे, उनमें से 10 एक टीचर छाड़ लेना और एक मैथ का टीचर, मैं तो हूँगा ही वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से 11 एक टीचर होंगे या 10 टीचर, जो भी आपको लगता है कि 9 से काम चलता है, 9 से 8 से चलता है, 8 से कितने ही टीचर जो भी सब आपके दिमाग में चलते हैं सबसे बेस्ट, वो सभी वहाँ पर होंगे। उनमें से छाड़कर 1 साल तक अगर आप लगातार एक ग्रुप को, मतलब कुछ टीचर्स जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ इनसे पढ़ूंगा तो मुझे सिलेक्शन मिल सकता है, क्योंकि आपका विश्वास भी होना उन पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 1 साल तक पढ़िए और 100% सिलेक्शन ना हो तो मुझे बोलना। तो आप समझिए 10 एक टीचर आपको सिर्फ 5-6 हज़ार में मिलेंगे, उस पर भी 10% डिस्काउंट इस कोड से मिलेगा, वो भी तो 5,400 रुपये में आपको एक पूरा बैच 1 साल के लिए मिल जाएगा, और जिसमें भी 10 एक टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, इनका आप फ़ायदा उठाओगे वो कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो RD सर 10 कोड लगा के आप ले सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो ओके, कल सुबह मिलेंगे 9 बजे, और नॉर्मल खरीदने के लिए कुछ भी नहीं करना, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, इस ग्रुप में जैसे जाओगे टेलीग्राम के ग्रुप में, आपको मैं वहाँ पर लिंक दे दूंगा, और उस लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक पे क्लिक करते ही सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, ऐसा क्लिक करते आता है, और इस सब्सक्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, फिर नॉर्मल जैसे पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करते वक्त वो रेफरल कोड मांगेगा, तो RD सर 10 आप डाल देना, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर RD सर 10, और डालते आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बात समझ आ गई होगी। ओके ठीक है मेरे भाई, तो लव यू सभी को, और ऑल द बेस्ट। इसी तरह से मेहनत करते रहें, और मिलेंगे कल सुबह। और फिर से कहूँगा कि कुछ बच्चे एक थोड़ा सा मतलब किसी सेटिंग में दिक्कत के कारण से ऐसा हुआ था, खुद ही रिमूव हो रहे थे, तो कोई बच्चा ऐसा हो जो रिमूव हो चुका हो तो वो फिर से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कहीं गुस्से में बैठा हो, मुझे निकाल कैसे दिया, अब तो मैं ज्वाइन ही नहीं करूँगा, तो भाई निकाला नहीं है, क्योंकि बहुत से अच्छे मैसेज आए थे। तो फिर तब मुझे पता लगा अच्छा ये दिक्कत भी बन रही है, फिर मैंने चेक करा और मैंने देखा हाँ लेफ्ट हो रहे थे। एक जगह देखते हैं ना कि रिसेंट अपडेट में क्या हुआ, फिर मैंने सही कराया, तो राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, तो इसमें जुड़ जाइए। और सभी को धन्यवाद। 1 लाख बच्चे हमारे हो चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा हो गए थे, 1,05,000 हो गए थे, बट फिर कुछ घट गए हमारी गलती से, तो 1 लाख का ग्रुप परिवार बन चुका हमारा, उसके लिए सभी को थैंक यू। और जाते आते एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट छोड़ देंगे, और मिलते हैं कल सुबह। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है राहुल देसवाल मैथ्स, डालोगे बस उसके आगे वाईफाई स्टडी और लिखा होगा, ठीक है, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, यही नाम है ना। देखिए ये यहाँ पे हमारे फॉलोवर दिख रहे होंगे 100.4K, ये आप सभी हो, आप सभी ही जुड़े हो, ये आप सभी का प्यार है, ठीक है। तो इसी के लिए थैंक यू, सभी को धन्यवाद और लव यू सभी को। और बस अब एक प्यार से जय हिंद जय भारत का कमेंट छोड़ दीजिए, और कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। तो जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट। और लाइक कर देना जाते आते, ठीक है। मैं देखूंगा यहाँ पे खड़े हो गए, मैं बोलना भूल गया था, जल्दी से लाइक कर देना, तुम्हारे लिए दोबारा लौट के आया हूँ शक्तिमान की तरह गायब होने के बाद, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर देना, कम से कम 5,000 पहुँचा दो जल्दी से, मैं यहीं पे खड़ा हूँ तुम्हारे लिए पूरे दिन क्वेश्चन बनाए। अब हटा दो, मैं देखता रहूँगा, बाद में कर देंगे, मुझे भरोसा है इन पर, ठीक है। तो ओके, लाइक कर दीजिए और लव यू, और जय हिंद जय भारत।